हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुप्ता कॉमर्स क्लासेस। गुप्ता कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूँ चार्टर्ड अकाउंटेंट पल्लव गुप्ता और आज अपन पढ़ेंगे जीएसटी। देखो, अपने क्लासेस में पूरे कॉन्सेप्चुअली पूरा डिस्कशन कर चुके हैं। ये वीडियो का पर्पस आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना नहीं है। कॉन्सेप्ट्स अपन क्लासेस में जब आपकी बैच चली थी तो एक एक पूरा डिस्कशन कॉन्सेप्चुअली हो गया है, पर आपने बोला कि यार प्रैक्टिकल सम्स आप फॉर्मेट वाइज करा दो तो बेटर रहेगा। तो आपके बेनिफिट के लिए मैं फॉर्मेट वाइज एक एक प्रैक्टिकल सम्स करा रहा हूँ यहाँ पे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपन। इसके पहले अपन ने चैप्टर 8 सॉल्व कर चुका है। आप चैप्टर 8 का वीडियो भी रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है, ये जो अपन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ये अपन कॉलेज सीरीज़ रेफ़र करेंगे। ये आपको इधर दिख रहा होगा कॉलेज सीरीज़, ये जो है ये कॉलेज सीरीज़ है और अपन कॉलेज सीरीज़ का हर एक सम सॉल्व करेंगे। एक एक सम लिख के फॉर्मेट वाइज सॉल्व करेंगे एक एक कॉन्सेप्ट सम का। ओके, तो कॉलेज सीरीज़ जिसका एडिशन 2021 है, ठीक है, अभी तक का लेटेस्ट एडिशन है। आज की डेट है, देखो, 20 मार्च 2021। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब इसकी डेट है 20 मार्च 2021। और ये जो मेरे पास बुक है, ये जो बुक है ये है कॉलेज सीरीज़ एडिशन 2020-21 का। ठीक है, ग्रेट। सो लेट्स स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है, चैप्टर नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स वैल्यू ऑफ सर्विसेज। ठीक है, चैप्टर 9 अपन डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर 9 तो क्या है? चैप्टर 9 मतलब सर्विसेज का कैसे अपन डिटरमाइन करते हैं। अपन ने चैप्टर 8 में बोला कि देखो भाई, जीएसटी किस पे लगता है, जिस अमाउंट पे जीएसटी लगता है उस अमाउंट को अपन बोलते हैं टैक्सेबल वैल्यू। उस अमाउंट को अपन बोलते हैं टैक्सेबल वैल्यू। फॉर सपोज 18% जीएसटी है, पर ये 18% लगेगा किस पे? तो ये 18% फॉर सपोज 100 रुपये पे लगेगा। 100 का 18% इजिकल्स टू 18, ये है जीएसटी। पर ये जीएसटी लगा इस 100 रुपये पे ना, तो इस 100 रुपये को अपन टैक्सेबल वैल्यू बोलते हैं। जिस भी अमाउंट पे जीएसटी लगता है उस अमाउंट को अपन टैक्सेबल वैल्यू बोलते हैं। तो इस चैप्टर में अपन अपने क्वेश्चंस फोकस है टैक्सेबल वैल्यू निकालने के लिए। टैक्सेबल वैल्यू फॉर द सर्विस इंडस्ट्री। गुड्स वाला अपने चैप्टर 8 में देख लिया है, इसके पहले वाली वीडियो में। इस वीडियो में अपन सर्विसेज का टैक्सेबल वैल्यू डील करेंगे। ठीक है, ग्रेट। चलो सबसे पहले अपन बेसिक समझ लेते हैं। बेसिक क्या है? देखो, बेसिक क्या है, ये जो 100 रुपये है जिस पे जीएसटी लगेगा, गवर्नमेंट बोलती है जो भी पैसा आप कस्टमर से कलेक्ट करो, जो भी पैसा कस्टमर से कलेक्ट करो खुद के लिए, उस पे जीएसटी लगेगा। जो भी पैसा आप कस्टमर से कलेक्ट कर रहे हो खुद के लिए, उस पे जीएसटी लगेगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अपन सर्विसेज का। अपन गए सलून या फिर ब्यूटी पार्लर। ठीक है, सलून या ब्यूटी पार्लर गए अपन, तो उसने अपने से 1000 रुपये लिए। 1000 रुपये फेशियल के लिए लिए। 1000 रुपये फेशियल के लिए लिए। उसमें उसने फेशियल की क्रीम भी यूज़ की और अपने को फेशियल की सर्विस भी दी। भाई, क्रीम से ही तो उसने फेशियल किया, ठीक है, और उसने उसकी सर्विसेज भी तो दी, फेशियल करने की सर्विसेज। ठीक है, क्रीम तो अपने को हाथ में दे नहीं दी कि ले भाई क्रीम आप खुद ही कर लो फेशियल, तो क्रीम भी दी और सर्विसेज भी दी। ठीक है, तो सर्विसेज, ये 1000 रुपये अपन क्या बोलेंगे, ये 1000 रुपये का गुड्स कितना है और सर्विस कितना है, ये पता लगाना पड़ेगा ना। तो एक्ट में लिख दिया कि अपन जब फेशियल कराने जाते हैं, कस्टमर जब फेशियल कराने जाता है तो वो कोई सामान खरीदने नहीं जा रहा है, वो एक सर्विस लेने जा रहा है। भले ही वो सर्विस को करने में गुड्स काम में आ रहे हैं, वो बात अलग है,
पर वो लेने क्या जा रहा है? सर्विस लेने। मेरे को आप बताओ, आपने ये जो 1000 रुपये दिए, ये 1000 रुपये आपने फेशियल के लिए दिए ना? क्या आपने एक ट्यूब क्रीम के 1000 रुपये दिए? नहीं, आपने पूरे 1000 रुपये फेशियल की सर्विसेज के लिए दिए हैं। ठीक है, पूरे 1000 रुपये फेशियल की सर्विसेज के लिए दिए हैं। तो ये पूरे 1000 रुपये पे सर्विसेज पे जीएसटी का टैक्स लगेगा। जीएसटी ऑन सर्विसेज वाले रेट से टैक्स लगेगा पूरे 1000 रुपये पे। अपन एग्जाम्पल्स करेंगे, अपने को और अच्छे से समझ आएगा। अच्छा, एक और चीज़ जो कि गुड्स के केस में भी सेम था और अभी के केस में भी सेम है। जैसे फॉर सपोज़ ये हाइलाइटर आ गया, पेन ले लेते हैं। फॉर सपोज़ 1000 रुपये मैंने कस्टमर से लिया, कलेक्ट किया। 1000 रुपये मैंने कस्टमर से कलेक्ट किया। ठीक है, अभी मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ, क्या बेसिक्स है ये सम सॉल्व करने के लिए। 1000 रुपये मैंने कस्टमर से लिया। अब मैं इसमें दोनों केस में होता है, गुड्स में भी ऐसा ही होता है, सर्विसेज में भी ऐसा होता है। अब ये 1000 रुपये लेने के बाद मैंने कितना खर्चा किया, उससे कोई फ़र्क पड़ता है क्या? अपन जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अपन सरवानंद बाज़ार पे गए कुछ सामान खरीदने। ठीक है, गुड्स में भी ऐसा होता है, सर्विसेज में भी ऐसा होता है। सरवानंद बाज़ार वाले ने अपने 1000 रुपये का माल खरीदा, उसने अपने को 1000 रुपये का बिल दिया, तो जीएसटी किस पे लगेगा? जीएसटी पूरे 1000 रुपये बिल के अमाउंट पे लगेगा ना, बरोबर। वो ऐसा थोड़ी बोल सकता है, यार साहब जीएसटी आप 1000 रुपये पे क्यों लगा रहे हो? 1000 रुपये का माल बेचा, 600 का तो मैं ही लाया था, प्रॉफिट 400 रुपये का है, तो 400 रुपये पे जीएसटी लगाओ। ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स नहीं है कि इनकम पे टैक्स लेगा, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, जो अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स में बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो जीएसटी पूरे 1000 रुपये पे लगेगा। जीएसटी पूरे 1000 रुपये पे लगेगा। जितना भी आपने कलेक्ट किया है उतना पूरे पे जीएसटी लगेगा। आपने कितना खर्चा किया है वो कमाने के लिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कितना खर्चा वो कमाने के लिए किया है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो भी अमाउंट आपने कलेक्ट किया है, अमाउंट कलेक्टेड या फिर इनवॉइस वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू लिखना चाहिए। टैक्सेबल वैल्यू अच्छा शब्द है। जितना भी आपने अमाउंट कलेक्ट किया उस पर जीएसटी लगेगा। 1000 रुपये कलेक्ट किया ना आपने अपने एग्जाम्पल में, तो पूरे 1000 पे जीएसटी देना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके लिए आपने कितना खर्चा किया उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। तो ये अपन ने बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिए। अब अपन सम करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, देखो चलो, लाइन बाय लाइन, फॉर्मेट बाय फॉर्मेट सम करते हैं। क्वेश्चन 58 जो कि है आपका, अगर आप बुक देखते हो, ये पेज नंबर 95 है, तो ये पेज नंबर 94, पेज नंबर 94। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 पेज 94। ग्रेट। सबसे पहले अपना कभी भी सम सॉल्व करने के पहले ये पता लगाओ पूछ क्या रहा है सम। तो देखो क्या पूछ रहा है ये क्वेश्चन नंबर 58, ये पढ़ रहे हैं अपन पेज 94 पे। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन अपने से? वैल्यूएट द टैक्सेबल सप्लाई प्रोवाइडेड बाय द स्टूडियो एंड जीएसटी टैक्स चार्ज्ड बाय द स्टूडियो इन द बिल्स इशूड। तो मतलब टैक्सेबल वैल्यू पूछ रहा है, वैल्यूएट द टैक्सेबल सप्लाई मतलब टैक्सेबल वैल्यू पूछ रहा है और जीएसटी पूछ रहा है। तो अपन क्या करेंगे, अपन लिखेंगे कॉम्प्यूटेशन ऑफ, कॉम्पिटिशन ऑफ लिखो और फिर जो भी पूछा है वो लिख दो। टैक्सेबल वैल्यू एंड जीएसटी। ठीक है, पेबल भी लिख सकते हैं यहाँ पे, या फिर सिर्फ जीएसटी लिख देते हैं। कंपटीशन ऑफ टैक्सेबल वैल्यू एंड जीएसटी। ठीक है, अब अपन फॉर्मेट बना लेंगे। चलो फॉर्मेट बना लो ब्लैक पेन से। ग्रेट, ये अपन ने फॉर्मेट बना लिया। ओके, कलर ये रेड से यहाँ लिख देते हैं, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, और यहाँ पे अपन ने ब्लू ले लिया लिखने के लिए। ठीक है, ये अपना फॉर्मेट तैयार हो गया और अपने को ये पता चल गया कि टैक्सेबल वैल्यू पूछ रहा है मुझसे और जीएसटी पूछ रहा है। अब अपन आंसर सॉल्व करेंगे, मतलब अपन क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व करेंगे। देखो पढ़ते, शक्ति स्टूडियो, ओ माय गॉड कहाँ गया, आ जाओ, आ गया। शक्ति स्टूडियो, ये शक्ति स्टूडियो है,
एक फोटोग्राफर है, फोटोग्राफर मतलब सर्विस, अपने को समझ आ गया, ठीक है। और द फर्म प्रोवाइड्स द फॉलोइंग फोटोग्राफी सर्विसेज टू इट्स कस्टमर ड्यूरिंग द क्वार्टर एंडेड 30th September 2020। ये फर्म ने ये सारी सर्विसेज दी, फोटोग्राफी सर्विसेज, ठीक है। और अपने को पूछा है टैक्सेबल वैल्यू निकालो और जीएसटी कितना पे करना है ये निकालो, ठीक है। अगर अपन नीचे पढ़े तो रेट भी दे रखा है अपने को 18%। बहुत सिंपल है, अपने को एक बार टैक्सेबल वैल्यू आ गया, उसमें अपन रेट लगा देंगे तो जीएसटी पेबल आ जाएगा, जीएसटी, ठीक है। तो अपन पढ़ते हैं फर्स्ट पॉइंट, अमाउंट चार्ज फॉर फोटोग्राफ्स शूट्स इन ऑडियो इन स्टूडियो। वो बंदे ने अपने स्टूडियो में लोगों को बुलाया और फोटोग्राफी की, उसके लिए 6,67,000 चार्ज किया। तो क्या इस पे जीएसटी लगेगा? हाँ जी हाँ, बिल्कुल जीएसटी लगेगा। आप स्टूडियो में बुला के कस्टमर से पैसा ले रहे हो ना, सर्विसेज दे रहे हो, तो उस पर जीएसटी लगेगा। सबसे पहले अपन लिखेंगे फोटोशूट इन स्टूडियो, स्टूडियो में बुला के आपने फ़ोटोशूट किया, कितना रुपए लिया? 6,67,000, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड, अमाउंट चार्ज फॉर फोटोग्राफी आउटसाइड द स्टूडियो ऑन ओकेशन ऑफ मैरिज 4,37,000। अब किसी की शादी होती है तो स्टूडियो में शादी थोड़ी होती है, शादी तो मैरिज हॉल में होती है ना, वहाँ पे फोटोग्राफर आता है। तो बाहर जाके इसने शूटिंग की तो क्या उस पर जीएसटी लगेगा? हाँ जी हाँ, बिल्कुल लगेगा। आप किधर भी शूट करो, इनसाइड करो, आउटसाइड करो, कस्टमर से पैसा ले रहे हो ना आप, जीएसटी पे करना पड़ेगा, ठीक है। ये आउटसाइड मैरिज गार्डन में जाके शूट किया, द स्टूडियो, कितना पैसा लगेगा? 4,37,500, 4,37,500, ग्रेट। अब आगे क्या बोल रहा है? ओ माय गॉड, कहाँ गया? ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? फॉलोइंग एक्सपेंसेस वर इनकर्ड, एक्सपेंसेस वर इनकर्ड, ये अच्छे से पढ़ना चाहिए अपने को, बाय स्टूडियो टू शूट द अफोसाइड फोटोग्राफ। ये जो फोटोग्राफ उसने शूट किया, ये जो फोटोग्राफ उसने कमाया, ये कमाने के लिए उसको ये सारे खर्चे लग गए, ये कमाने के लिए उसको ये वाले सारे खर्चे लग गए। तो मेरे को आप एक बात बताओ, क्या जीएसटी, क्या जीएसटी प्रॉफिट पे लगता है या पूरे सेल्स वैल्यू पे लगता है? जीएसटी पूरे सेल्स वैल्यू पे लगता है, मतलब ये पूरे अमाउंट पे जीएसटी लग जाएगा। तो ये जो खर्चा किया है, क्या खर्चा इसमें से रिड्यूस होकर जीएसटी लगेगा? जब आप सर्वानंद बाजार पे कुछ भी सामान खरीदने जाते हो तो 1,000 रुपये की आपने खरीदी की तो पूरे 1,000 पे जीएसटी लगता है ना। 1,000 में से जितना सर्वानंद बाजार का खर्चा आया, फॉर सपोज 600 रुपये का माल वो खरीद के लाया था, तो 600 रुपये माइनस करके 400 पे जीएसटी थोड़ी लगता है। जीएसटी तो पूरी ट्रांजेक्शन, पूरे 1,000 पे लगता है। तो जीएसटी पूरे अमाउंट पे लगेगा, इन दोनों पे। ये कोई भी खर्चे अलाउ नहीं होंगे, इनकम टैक्स नहीं है, ये जीएसटी है, इनडायरेक्ट टैक्स, पूरी ट्रांजेक्शन वैल्यू पे जीएसटी लगता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है ये कॉस्ट लगी, अपन ने को समझ आ गया ये कॉस्ट का कोई काम नहीं है, मतलब यूजलेस इन्फॉर्मेशन अपने को कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, फिर भी पढ़ लेते हैं। देखो, फॉलोइंग एक्सपेंसेस वर इनकर्ड बाय द स्टूडियो टू शूट द, ये सारा खर्चा लगा है शूटिंग करने के लिए। कॉस्ट ऑफ अनएक्सपोज्ड या कॉस्ट लिखा है, देखो कि खर्चा लगा 2,68,000 का, कोई काम का नहीं, इसका कोई काम नहीं है, अपने यहाँ पे क्रॉस कर दिया, कोई काम नहीं है इसका। डेवलपिंग कॉस्ट, डेवलपिंग कॉस्ट, कॉस्ट लगी, खर्चा लगा, कोई काम नहीं है, खर्चों का कोई डिडक्शन नहीं मिलता है। रेंट लगा, लाइटिंग लगी, अदर एक्सपेंसेस लगे 38,000 के, अपन ने बोला कोई काम नहीं यार, खर्चे इनकम पे थोड़ी लगता है जीएसटी। जीएसटी तो जितना भी पैसा कस्टमर से लिया आपने, जितना भी पैसा आपने अपने कस्टमर से लिया, पूरे पे जीएसटी लगता है। आपका कितना खर्चा होगा उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये डेटा का, अब आपको अगर ये समझ आ रहा है तो ये डेटा का कोई काम नहीं है, ये कोई काम का डेटा नहीं, अपने को कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, ठीक है। अब ये पॉइंट नंबर 3 पढ़ते हैं अपन। पॉइंट नंबर 3, अनएक्सपोज्ड फोटोग्राफी फिल्म्स सोल्ड टू कस्टमर 3,67,500। चलो अब अपन समझते हैं। देखो, जब अपन अपने को मूवी देखने का मन किया, ठीक है यार, अपन ने सोचा वीकेंड आ रहा है, मूवी देख लेते हैं, तो अपने को मूवी देखने का मन किया, अपन गए मार्केट में और एक कैसेट खरीद के लिया है मूवी की, एक सीडी मूवी की खरीद के लिया है। दुकानदार ने अपने से 100 रुपये चार्ज किए उस कैसेट के, ठीक है, और 100 रुपये में वो अपने को कैसेट दे दी मूवी की।
तो क्या अपन 100 रुपये सिर्फ कैसेट के दे रहे हैं क्या? नहीं, कैसेट तो सिर्फ 20-25 रुपये की होगी। अपन तो मूवी के लिए दे रहे 100 रुपये। आप समझ रहे हो? वो जो हार्डवेयर है, वो जो कैसेट है, वो कैसेट की वैल्यू 100 रुपये थोड़ी है। वो कैसेट के अंदर जो मूवी है उसकी प्राइस है 100 रुपये, मतलब उसको उसकी वजह से अपन 100 रुपये दे रहे हैं ना, कैसेट की वजह से 100 रुपये थोड़ी दे रहे हैं। ठीक है। पर जब आप वो खरीदा, जब आपने वो कैसेट खरीदी, तो आप क्या बोलते हो? आपने गुड्स खरीदा या सर्विस खरीदी? मतलब आपने माल खरीदा या दुकानदार ने आपको कोई सर्विस दी? तो आप बोलते हो यार मैंने तो गुड्स ही खरीदा, मैंने तो कैसेट खरीदी ना, वो तो गुड्स हुआ, सर्विस थोड़ी हुआ। है ना? कैसेट 100 रुपये की खरीदी तो कैसेट तो गुड्स हुआ ना। देखो वही वैसे ये यहाँ पे बोल रहा है, क्या बोल रहा है? अनएक्सपोज फोटोग्राफी फिल्म्स सोल्ड टू कस्टमर। फिल्म्स बेची है, मतलब कैसेट बेची है कस्टमर को 3,67,500। तो ये 3 लाख, देखो ये मिटा देते अपन पहले थोड़ा सा तो अपने को समझ आएगा। ये थोड़ा सा साफ हो गया। देखो ये जो फिल्म्स है 3,67,500 की, ये सर्विसेज नहीं है, फिल्म से सोल्ड कर रहा है, फिल्म से सोल्ड कर रहा है, मतलब ये गुड्स बेच रहा है, ये गुड्स है। ये अपने को समझ आना चाहिए कि ये गुड्स है, नॉट सर्विसेज। ठीक है। और आगे क्या बोला? आगे क्वेश्चन खत्म हो गया, ये अपन पहले ही पढ़ चुके थे। तो सबसे पहले अपने को सर्विसेज का निकालना है। तो यहाँ पे अपन ने लिख दिया, कलर चेंज कर लेते हैं, ग्रीन। टैक्सेबल सर्विसेज, चलो ऐड कर लो फटाफट। 6,67,000 प्लस 4,37,500 कितना आया? 11,04,500। 11,04,500 ये सर्विसेज आ गया। अब अपन क्या लिखेंगे? अ, अ, देखो ये वाला बच गया था गुड्स वाला। देखो फिल्म्स ब्रैकेट में लिख देते हैं, ये गुड्स है। कैसेट खरीद रहे हो आप, समझो ये कैसेट गुड्स है, सर्विसेज नहीं है। टैक्सेबल तो है, टैक्सेबल तो है पर सर्विसेज नहीं है, गुड्स है। ठीक है। तो ये क्या अमाउंट आया? 3,67,500। ठीक है। ये गुड्स का आ गया, सर्विसेज का इतना आ गया, तो गुड्स का इतना आ गया। टोटल निकाल लो, टोटल टैक्सेबल वैल्यू। ठीक है। 11,04,500 प्लस 3,67,500 कितना है टोटल? 14 लाख, 14,72,000, 14,72,000 टोटल टैक्सेबल वैल्यू आ गया। अपने को क्या पूछा था? एक तो टैक्सेबल वैल्यू निकालने पूछा था, ये अपना आ गया आंसर। और दूसरा क्या पूछ रहे हैं? जीएसटी। तो अपन अगला हेडिंग दे देते हैं, जीएसटी। ठीक है। क्या रेट बोला है? 18%। रेट ऑफ जीएसटी 18%। तो अपन दो हेडिंग दे देते, एक तो सर्विसेज, रेट एक ही दिया है 18%। ओ हाईलाइटर नहीं है ये। देखो रेट यहाँ पे 18% ही दिया है। तो 18% क्या है? 18% गुड्स का भी यही रेट है, सर्विसेज का भी रेट है यही है, क्योंकि अलग अलग रेट तो दिया नहीं है ना। आप आगे वाले क्वेश्चंस में देखोगे ना, तो गुड्स में अलग रेट दे रखा है, सर्विसेज में अलग दे रखा है, पर इसमें दोनों का रेट 18% ही दे रखा है। तो सर्विसेज एट द रेट 18% और गुड्स उसका भी रेट नहीं दे रखा है, तो उसका भी 18% ही मानेंगे। 18% ऑफ क्या अमाउंट है? 6,67,000। समझ आए? सॉरी सॉरी सॉरी, देखो ऐसा कॉपी में मिस्टेक नहीं होना चाहिए अपने। देखो ये अमाउंट है 11,04,500, 11,04,500 और गुड्स कितना है? 3,67,500। चलो निकाल लो फटाफट। 11,04,500 का 18% और 3,67,500 का 18%। 11,04,500 का 18%, 1,98,810। ठीक है। 3,67,500 का 18%, 66,150 टोटल जीएसटी।
क्या है, दोनों को ऐड कर लो, 1,98,810 प्लस 66,180। तो अपना आंसर क्या आया, 2,64,960। 2,64,960 ये टोटल जीएसटी आ गया। और अब नीचे अपन निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पे कौन सा कलर ले, आप बताओ। चलो रेड ले ले, नहीं रेड तो है ना, ब्लू ले लेते हैं। चलो, टोटल अमाउंट ऑफ इनवॉइस क्या होता है टोटल, ये जीएसटी अमाउंट प्लस ये वाला अमाउंट, टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी इस टोटल अमाउंट ऑफ इनवॉइस, मतलब 14,72,000 प्लस 2,64,960। इसका टोटल कितना है आपका, 17,36,960। ठीक है, ये आ गया आपका टोटल वैल्यू ऑफ इनवॉइस। ये समझ आता है आपको। और आंसर देख लेते हैं। 17,36,960 मैच होता है अपना, 14,72 भी मैच होता है, जीएसटी का अमाउंट भी मैच होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 58 अपन ने कंप्लीट किया। मैं एक सेकेंड के लिए रुकता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके आप नोट कर लो अपनी कॉपी में। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया है। देखो कॉन्सेप्चुअली अपने को समझ आना चाहिए कि ये जो फोटोशूट है ये क्या है, सर्विस है, आउटसाइड करे या इनसाइड करे, ठीक है, ये सर्विसेज है। पर जो फिल्म्स बेची ये तो गुड्स है ना, तो और दोनों को ऐड कर दिया तो ये टैक्सेबल टर्नओवर आ गया। फिर जीएसटी बोला है 18% दोनों पे है, सर्विसेज पे भी जीएसटी 18%, गुड्स पे भी 18%। तो 18% अपन ने यहाँ पे लगा दिया, 18% यहाँ पे लगा दिया, टोटल जीएसटी निकाल लिया, टैक्सेबल वैल्यू में जीएसटी ऐड कर दिया तो टोटल अमाउंट ऑफ इनवॉइस आ गया। ठीक है, इतना सिंपल है। सिर्फ अपने को ये देखो, मैंने यहाँ लिखा भी है कि ये जो कॉस्ट है इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, ये कॉस्ट है इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो पूरा पूरा ट्रांजेक्शन वैल्यू पे लगता है, पूरे 1,000 के 1,000 रुपये पे जीएसटी लगता है। 1,000 में खर्चा माइनस करने के बाद जीएसटी नहीं लगता है, पूरे वैल्यू पे जीएसटी लगता है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया और आपने ये नोट डाउन कर लिया है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 59। याद ओए होए ये, चलो क्वेश्चन 59 ये है पेज 95 पे। ग्रेट। देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अपन ये निकालते, ये पता करते क्या पूछ रहा है। तो ये क्या पूछ रहा है, डिटरमाइन टैक्सेबल वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज एंड फाइंड आउट टैक्स पेबल। ठीक है, बोल रहे टैक्सेबल वैल्यू निकालो और टैक्स पेबल निकालो। अपन निकालते ही आ रहे 2 चैप्टर्स से, चैप्टर 8 चैप्टर 9, अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। द अफोसाइट रिसीट्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम जीएसटी, मतलब ऊपर वाले अमाउंट में जीएसटी मिला हुआ नहीं है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अपन ने पढ़ा है जीएसटी पे जीएसटी नहीं लगता है। अगर यहाँ पे एक्सक्लूडेड की जगह इंक्लूडेड लिखा होता तो दिक्कत वाली बात होती, फिर अपने को रेट अपॉन वो सब करना पड़ता है, रेट अपॉन 100 प्लस रेट वो अपन को करना पड़ता। पर यहाँ पे एक्सक्लूडेड लिखा है मतलब जीएसटी नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। ये जो भी है इससे अपन टैक्सेबल वैल्यू निकाल लेंगे और टैक्सेबल वैल्यू पे अपन टैक्स पे कर देंगे, मतलब टैक्सेबल वैल्यू पे अपन रेट लगा देंगे तो जीएसटी आ जाएगा। ठीक है, अपने को समझ आ गया। तो अपन ने सबसे पहले फॉर्मेट बनाया। ठीक है, अपन ने यहाँ पे लिखा कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल वैल्यू एंड, क्या पूछ रहा है, टैक्सेबल वैल्यू एंड टैक्स पेबल, ये लिख दिया अपन ने। अब अपन क्या करेंगे, बिल्कुल सही फॉर्मेट बनाएंगे ब्लैक कलर से। चलो ये बन गया, ये बन गया और ये एक कॉलम खींच लेते, ये बन गया। ठीक है, और यहाँ पे अपन
लिख देते हैं पर्टिकुलर्स, यहाँ पे लिख देते हैं अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ग्रेट, चलो लेट्स स्टार्ट। अब अपन देखते हैं ग्रॉस रेम्यूनरेशन। ओहो, ये रहा हाइलाइटर, हाइलाइटर का कलर चेंज कर लेते हैं, ये रहा, ओके है, ये सब मिटा देते हैं। ठीक है, चलो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो, कृति जोशी इज अ चार्टेड अकाउंटेंट। अरे वाह, मैं भी चार्टेड अकाउंटेंट, मिस्टर कृति जोशी भी चार्टेड अकाउंटेंट, बहुत अच्छे। एंड इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, रजिस्टर्ड है जीएसटी में। उनकी रिसीट्स ये है, मतलब उनको ये पैसा मिला, पैसा मिला मतलब जीएसटी लगेगा। ठीक है, ग्रॉस रेम्यूनरेशन फॉर अकाउंटिंग सर्विसेज 2,95,000। तो अपन पहला पॉइंट लिख देंगे, रेम्यूनरेशन फॉर अकाउंटिंग। ठीक है, कितना पैसा मिला, 2,95,000। ठीक है, पेमेंट टू अकाउंट असिस्टेंट इज 1,38,000। ये क्या बोल रहा है, आप समझो, 2,95,000 कमाने के लिए उसने एक एम्प्लॉय रखा, उसको 1,38,000 का पेमेंट किया। अपने को क्या खर्चों से मतलब होता है जीएसटी में? नहीं। क्या जीएसटी प्रॉफिट पे लगता है? नहीं। जीएसटी तो जितना भी पैसा आप कलेक्ट कर रहे हो कस्टमर से उस पे लगता है। आपने पैसा 2,95,000 कलेक्ट किया तो पूरे 2,95,000 पे जीएसटी लगेगा। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कोई काम की नहीं है। कितना पैसा कितना खर्चा किया है, 1,38,000 का खर्चा किया है, उससे कोई मतलब नहीं है, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, चलो सेकेंड पॉइंट अपन देखते हैं। क्या बोल रहा है, स्टैट्यूटरी ऑडिट फीस। स्टैट्यूटरी ऑडिट फीस, ऑडिट फीस मिली उसको 3,38,000 की, तो बिल्कुल सर इस पर जीएसटी लगेगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा बोल रहा है टैक्स कंसल्टेंसी, इस पे भी जीएसटी लगेगा। कितना है, 3,65,000। ठीक है, टैक्स कंसल्टेंसी हो गया। उसके बाद है एडवांस फीस फॉर प्रेजेंटिंग हिज साइड ऑफ बिजनेस इन क्लाइंट्स इन रेफरेंस टू अपील्स रिगार्डिंग इनकम टैक्स इन जीएसटी। मतलब क्या होता है ये अपन समझते हैं, जब जो चार्टेड अकाउंटेंट्स होते हैं ना, वो जब झगड़ा हो जाता है गवर्नमेंट और बिजनेसमैन के बीच में, डिपार्टमेंट और बिजनेसमैन के बीच में, तो चार्टेड अकाउंटेंट केस लड़ता है, अपील्स करता है, केस लड़ता है। तो वो केस लड़ने के लिए बिजनेसमैन चार्टेड अकाउंटेंट और लॉयर को पैसा देता है। तो ये मिस्टर कृति जोशी जो है, इनको 1,36,500 रुपये केस लड़ने के लिए मिला। बिल्कुल जीएसटी लगेगा इस पे, तो चार्टेड अकाउंटेंट्स एग्जाम्प्ट ही नहीं है, बिल्कुल जीएसटी लगेगा। पर अब अगला क्वेश्चन आना चाहिए, ये एडवांस मिला है, एडवांस, तो क्या एडवांस में भी जीएसटी लगता है? अपन ने क्लास में बहुत अच्छे से कॉन्सेप्चुअली डिस्कस किया है। गवर्नमेंट बोलती है भाई एडवांस आए कुछ भी आए, तेरे को पैसा मिला ना तो मेरे को भी दे, तेरे को पैसा मिला तो जीएसटी पे कर। एडवांस इन द केस ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज के केस में एडवांस पे भी जीएसटी लगता है। भले ही एडवांस हो या कुछ भी हो, तुमको पैसा मिला हमको भी दो। एडवांस फीस, कितनी एडवांस फीस मिली उसको, 1,36,500। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिस्टर, ये मिटा देते थोड़ा सा अपन, यस यस यस, मिस्टर जोशी सिक्योरिटीज स्पेंट लिखा है 2,60,000 टू रन हिज ऑफिस ड्यूरिंग द सेट पीरियड। उन्होंने 2,60,000 का खर्चा किया ऑफिस चलाने के लिए। तो क्या जीएसटी में अपने को खर्चे से कोई मतलब है? नहीं। क्या जीएसटी इनकम पे लगता है? नहीं। जीएसटी जितना भी पैसा आप कस्टमर से कलेक्ट करते हो उस पे लगता है। उस पे आपने कितना खर्चा किया है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कितना खर्चा किया है उससे कोई, तो ये स्पेंट लिखा है, इसलिए इस इंफॉर्मेशन का कोई काम नहीं है। ठीक है, तो उसका कोई काम नहीं है। और आखिरी ये तो अपने पढ़ ही लिया। चलो यहाँ पे इसका टोटल लगा लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सर्विस। टोटल भी लिख दो, चलो टोटल टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सर्विस करो। टोटल 2,95,000
प्लस 3,38,000 प्लस 3,65,000 प्लस 1,36,500, क्या आ रहा है टोटल? 11,34,500, 11,34,500। क्या क्या पूछा था अपने से? अपने से पूछा था टैक्सेबल वैल्यू, ये निकाल दिया अपन ने। टैक्स पेबल पूछ रहा है, टैक्स पेबल, और बोल रहा है 18% टैक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को टैक्स पेबल निकालना है। 18% ऑफ 1134,500, करो 1134,500, यह है अपना 2,04,210। ये टैक्स पेबल आ गया। अब कुछ बच्चे पूछेंगे सर यहाँ पे कुछ दिया नहीं था तो अपन ने 18% क्यों किया? 9% CGST, 9% SGST क्यों नहीं किया? सर आप वैसा भी कर सकते हो, 9% और 9% भी कर सकते हो, बस यहाँ पे मिला के टोटल में लिख देना आप टैक्स पेबल इतना है। भले आप देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है, तो अगर आप CGST और SGST भी करते हो 9% और फिर टोटल करके टैक्स पेबल 2,04,210 लिख देते हो, तो आपका आंसर मैच करेगा और आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, ग्रेट। तो अब अपन आंसर देख लेते हैं। 11,34,500 अपना मैच होता है और 2,04,210 भी अपना मैच होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ आया आपको? ये सारी सर्विसेज देखो, ये अपन हाईलाइट कर लेते हैं। ये सारी जो सर्विसेज है, ये सर्विसेज के लिए उसको फीस मिली, जितनी भी फीस मिली इस पे GST लगेगा। एकदम सिंपल सी बात है। जो भी खर्चा हुआ, खर्चे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, खर्चे का GST पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये जो एडवांस है, एडवांस पे भी GST लगता है। गवर्नमेंट बोलती है एडवांस मिला है, कुछ भी मिला, आपको मिला ना, हमको भी दो। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 59 ख़त्म हुआ। आप वीडियो पॉज करके आराम से नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ग्रेट। मेरे को लगता है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। ओके, ओहो पेन, चलो क्वेश्चन नंबर 60 जो कि है आपका पेज नंबर, ये 86 है, ये 96 है, तो 95 होगा। पेज नंबर 95 पे क्वेश्चन नंबर 60 जो कि है पेज नंबर 95 पे। ठीक है, पढ़े अपन। अपन कैसे पढ़ते हैं? सबसे पहले अपन पता लगाते क्या पूछ रहा है। तो यहाँ पे दे रहा है फाइंड आउट द GST पेबल। GST पेबल पूछ रहा है। इफ सर्विसेज इज टैक्स्ड एट 18% एंड कॉस्मेटिक्स इज टैक्स एट द रेट 28%। कॉस्मेटिक्स क्यों बोल रहा है? शायद ब्यूटी पार्लर की शॉप होगी या जो भी है। बोल रहा है सर्विसेज अगर आपने दी तो वो 18% पे टैक्स होगी, और अगर कोई गुड्स बेचा, कॉस्मेटिक्स बेचा, तो 28% पे टैक्स होगा। तो अपन ने सोचा अच्छा ऐसा है, मतलब अपने को गुड्स का अलग वैल्यू निकालनी पड़ेगी और सर्विसेज की अलग वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सर्विसेज की जो भी वैल्यू आई उस पर अपन ये 18% टैक्स लगा देंगे, और गुड्स की जो भी वैल्यू आई उस पर अपन 28% टैक्स लगा देंगे और अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अपने को क्या क्या पूछा है? GST पेबल। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे? कॉम्प्यूटेशन ऑफ GST पेबल। ठीक है, फिर अपन क्या करेंगे? फॉर्मेट बनाएंगे। जी हाँ, फॉर्मेट बनाएंगे। देखो, ये अपन ने फॉर्मेट बनाया। यस, ये अपन ने फॉर्मेट बनाया। चलो यहाँ पे लिखेंगे अपन पर्टिकुलर्स, और यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट। ग्रेट। ठीक है, ब्लू पेन से अपन सॉल्व करेंगे। ये रहा ब्लू पेन। चलो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। मैसर्स ज्योति पटेल, एक ज्योति पटेल की नाम की मिसेस है, मिसेस ज्योति पटेल, वो एक ब्यूटी पार्लर चला रही है और उन्होंने 11,51,000 रुपये क्लाइंट से चार्ज किए। अच्छी बात है, GST लगेगा। फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020, जुलाई 2020 में 11,51,000 का चार्ज किया। बहुत अच्छी बात है। फॉर प्रोवाइडिंग ब्यूटी ट्रीटमेंट सर्विसेज एंड कॉस्मेटिक्स,
ब्यूटी ट्रीटमेंट और कॉस्मेटिक्स दोनों मिला के बोल रहा है 11,51,000। अपन ने नीचे पढ़ा था, कि 18% और 28% अलग अलग टैक्स है। तो अपने को 11,51,000 को दो भाग में तोड़ना पड़ेगा ना। वी हैव टू स्प्लिट इट इनटू 2 पार्ट्स। वन इज फॉर 18% एंड सेकेंड इज फॉर 28%, है ना। तो वो बोल रहा है कि ब्रेकअप बिल का एज फॉलोज है, मतलब नीचे हमने यहाँ पे ब्रेकअप दे रखा है। हमने बोला कि हमको ब्रेकअप ही चाहिए था, आपने दे दिया, बहुत अच्छी बात है। चलो सबसे पहले बोलते हैं लेबर एंड फैसिलिटी चार्जेस 6 लाख। लेबर चार्जेस और फैसिलिटी चार्जेस, फैसिलिटी मतलब रूम वूम पे आपने रुका, वहाँ पे हमने एसी वेसी ऑन किया। फैसिलिटी मतलब रुकने की चार्जेस, व्यवस्था का चार्जेस 6 लाख रुपए। तो लेबर और फैसिलिटी में क्या हम उनको कोई माल बेच रहे हैं क्या? नहीं, ये तो एक सर्विसेज है। तो सबसे पहले अपन ने लिख दिया लेबर एंड फैसिलिटी चार्जेस। ये क्या है सर? ये है सर्विसेज, ठीक है। अगला है वैल्यू ऑफ कॉस्मेटिक्स एंड टॉयलेट पेपर्स कंज्यूम्ड इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज 4 लाख। अब देखो ये इसका अमाउंट लिख लेते हैं अपन 6 लाख का, ठीक है। ये यहाँ से आया है, ये अमाउंट 6 लाख का आपको दिख रहा होगा आई गेस। ये देखो ये 6 लाख लिखा है, तो अपन ने यहाँ पे 6 लाख लिख दिया। अगला पॉइंट है वैल्यू ऑफ कॉस्मेटिक्स एंड टॉयलेट पेपर्स कंज्यूम्ड इन प्रोवाइडिंग द सर्विसेज। मतलब जब आप ब्यूटी पार्लर पे जाते हो, अपन ने क्लास के स्टार्ट में, मतलब ये वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि आप ब्यूटी पार्लर पे गए, आपने फेशियल के लिए 1,000 रुपये दिए, तो फेशियल सिर्फ हाथ से थोड़ी करेगा, क्रीम भी तो लगाएगा ना उसमें। तो वो जो क्रीम लगाई वो फॉर सपोज 400 रुपये की थी, और 600 रुपये उसने उसके लेबर चार्जेस लिए, मतलब लगाने के लिए खुद के चार्जेस लिए। तो क्या 400 रुपये का उसने माल बेचा है और 600 रुपये का लेबर बेचा है? तो एक्ट में बोला नहीं, ये जीएसटी में बोला नहीं। आप जब फेशियल कराने गए तो आप पूरे 1,000 रुपये की सर्विस लेने गए हो, पूरे 1,000 रुपये की सर्विस लेने गए हो। तो भले ही उस सर्विस में 1,000 रुपये में भले ही कुछ पोर्शन गुड्स का हो और कुछ पोर्शन सर्विस का हो, हम तो पूरा सर्विस मानेंगे, क्योंकि आप फेशियल तो एक सर्विस है ना, उसमें भले ही छोटा मोटा गुड्स लगे। तो ऐसा नहीं, मेनली क्या है, मेनली तो सर्विस है, इसलिए सर्विस ही लगेगा। देखो अगर अपन एकदम डिटेल में डिस्कस करें ना, तो ये है कॉन्सेप्ट मिक्स्ड सप्लाई और कॉम्पोजिट सप्लाई का। किस चीज़ का कॉन्सेप्ट है? मिक्स्ड सप्लाई और कॉम्पोजिट सप्लाई। अपन ने एक टॉपिक पढ़ा था जब कॉन्सेप्ट्स में बात की थी। तो ये जो सप्लाई हो रहा है ब्यूटी पार्लर में, ये है कॉम्पोजिट सप्लाई। क्या है? कॉम्पोजिट सप्लाई, जहाँ पे वो फेशियल के लिए क्रीम भी लगा रहा है और सर्विसेज भी दे रहा है। अपने कॉम्पोजिट सप्लाई में पढ़ा था जो भी प्रिंसिपल एलिमेंट है, जैसे फोन और चार्जर का एग्जांपल डिस्कस किया था अपन ने। तो फोन और चार्जर, फोन पे रेट 28% है, चार्जर पे रेट 18% है। तो जो भी फोन का रेट है, 20,000 रुपये का फोन खरीदा, तो जो भी फोन का रेट है पूरा 28% लग जाएगा पूरे अमाउंट पे, ठीक है। चलो उतना डिटेल में अपने को नहीं जाना है, अपने को क्या बोलना है, ये जो कॉस्मेटिक्स है ये भी तो 6 लाख के साथ ही यूज हुआ है ना। जब ये लेबर काम कर रहा था तभी उसने ये कॉस्मेटिक्स यूज किया, तो ये भी सर्विस में ही इंक्लूड होगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कंज्यूम्ड इन प्रोवाइडिंग द सर्विसेज। जब सर्विसेज हम दे रहे थे तब हमको ये कॉस्मेटिक्स हम ही ने यूज़ किया, मतलब ब्यूटी पार्लर ने ही यूज़ किया। क्या ये क्रीम की ट्यूब बेची है? नहीं, ट्यूब नहीं बेची है। जब कॉस्मेटिक कर रहे थे तभी फेस पे लगाया, यूज़ किया इसको, तो ये भी सर्विसेज का ही पार्ट है। तो यहाँ पे लिख दो आप कॉस्मेटिक्स कंज्यूम्ड इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज। अगर केवल कॉस्मेटिक्स बेचा होता, सिर्फ ट्यूब की ट्यूब बेच दी होती, तो वो तो सेल ऑफ गुड्स होता। पर यहाँ तो कंज्यूम किया है ना, आपकी ब्यूटी पार्लर के अंदर ही बैठा हुआ है इंसान, उसको आप लगा रहे हो, तो ये सर्विसेज का पार्ट ही मानते हैं। 4 लाख रुपए, तो ये 4 लाख रुपए ये भी सर्विसेज का ही पार्ट है। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये सर्विसेज का ही पार्ट है, ठीक है। अगला पॉइंट है वैल्यू ऑफ कॉस्मेटिक्स एंड टॉयलेट पेपर सोल्ड टू कस्टमर्स। ये तो ट्यूब की ट्यूब ही बेच दी, आप समझ रहे हो, कॉस्मेटिक्स कस्टमर को बेच दी है। क्या हमने कंज्यूम किए ब्यूटी पार्लर के अंदर? नहीं, ये तो कॉस्मेटिक्स ही बेच दिए ना।
तो ये तो गुड्स हो गया। ये तीसरा पॉइंट है जो, ये जो तीसरा पॉइंट है, ये तो गुड्स है ना, ये सर्विसेज थोड़ी है। आप समझ रहे हो, ये तो गुड्स है, तो वो गुड्स में आएगा। पहले यहाँ पे अपन टोटल कर लेते हैं। टोटल टैक्सेबल क्या है ये, सर्विसेज। निकालो, 6 लाख प्लस 4 लाख तो 10 लाख। ठीक है, और यहाँ पे आप तीसरा पॉइंट लिखेंगे, वैल्यू ऑफ कॉस्मेटिक्स सोल्ड। कॉस्मेटिक्स के कॉस्मेटिक्स ही बेच दिए, मतलब ये गुड्स है 1,51,000 के, तो ये तो गुड्स है ना। तो ये है टोटल टैक्सेबल गुड्स, इसका टोटल 1,51,000। ठीक है, आप समझ रहे हो, ये गुड्स का टोटल आ गया और ये सर्विसेज का टोटल आ गया। अपने को क्या बोला है, देखो अगर आप क्वेश्चन की आखिरी वाली लाइन पढ़ोगे, सर्विसेज पे टैक्स 18% से लगेगा और कॉस्मेटिक्स पे टैक्स 28% से लगेगा। और अपने को क्वेश्चन में पूछता है जीएसटी पेबल बताओ, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे जीएसटी पेबल। ठीक है, पहला सर्विसेज, सर्विसेज का अपना क्या अमाउंट आया है, 10 लाख। देखो यहाँ पे अपना 10 लाख आया ना ये अमाउंट सर्विसेज का, इसीलिए 10 लाख। क्या बोल रहा है, रेट ऑफ टैक्स 18%, 10 लाख का 18%। निकाल लो, 1,80,000। ठीक है, दूसरा आ गया गुड्स, कितना है, 1,51,000 का, बोल रहा है गुड्स पे 28% टैक्स है, 28%, 1,51,000 का 28%, 42,000 क्या आ रहा है, बताइए क्या आ रहा है। अरे मेरा तो आ गया, आप भी तो कर लो। 42,280, 42,280। ठीक है, नीचे अपन टोटल कर देंगे, टोटल जीएसटी पेबल क्या है, 1,80,000 प्लस 42,280, 2,22,280, 2,22,280, 2,22,280 क्या है, 2,22,280। ठीक है, ये टोटल जीएसटी पेबल अपन आगे और निकाल देते, चलो टोटल अमाउंट ऑफ इनवॉइस भी निकाल देते। हर क्वेश्चन में आप तो निकाल ही देना, क्योंकि कुछ कुछ आंसर्स में निकला हुआ है, कुछ कुछ में नहीं निकला हुआ है, तो अपन तो हर आंसर में निकाल देंगे। टोटल इनवॉइस अमाउंट क्या आएगा अगर आप निकालना चाहोगे तो देखो अपन ने टैक्सेबल सर्विसेज 10 लाख की दी है, प्लस ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ गुड्स है 1,51,000, प्लस जीएसटी अपन ने 2,22,280। ये समझ आया आपको। देखो कोई एक कलर, ये देखो, ये यहाँ पे ये सर्विसेज अपन ने दी थी, ये सर्विसेज अपन ने दी थी 10 लाख रुपए की, तो यहाँ पे 10 लाख लिख लिया। ये गुड्स बेचा था 1,51,000 का, तो यहाँ पे 1,51,000 लिख लिया। और ये जीएसटी लगा था 2,22,280 का, तो 2,22,280 लिख लिया। इन तीनों को आप ऐड कर लो, करो ऐड, 10 लाख प्लस 1,51,000 प्लस 2,22,280 क्या आया टोटल, 13,73,280। ओहो, 13,73,280। ठीक है, ये आ गया टोटल अमाउंट ऑफ इनवॉइस। क्या आपको समझ आ रहा है क्या।
टोटल अमाउंट ऑफ इनवॉइस आया 13,73,280। यही पूछा है अपने से जीएसटी पेबल, और अपन ने टोटल अमाउंट ऑफ इनवॉइस भी निकाल दिया। आंसर देख लेते हैं। जीएसटी पेबल बोला 222,280, हमारा भी 222,280 आया, बिल्कुल सही है। अमाउंट ऑफ इनवॉइस 1373,280, तो 1373,280। ठीक है, ग्रेट, अपना आंसर मैच करता है। आप स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया। ठीक है, अपने को ये वाला पॉइंट इसमें नया था, अगर आप देखोगे ना तो ये जो पॉइंट था, ये मिटा देते सब, ये वाला पॉइंट, ये नया पॉइंट था कि ये है तो गुड्स ही, ये है तो गुड्स ही, पर ये कंज्यूम किया है, अपन ने कंज्यूम किया है जब अपन सर्विसेज दे रहे थे, जब अपन सर्विसेज दे रहे थे, तो इसको भी अपन सर्विसेज ही ट्रीट करेंगे। तो ये दोनों सर्विसेज, ये गुड्स, और बोला है सर्विसेज पे 18% लगेगा, गुड्स पे 28%। उस हिसाब से अपन ने सॉल्व करके लगा निकाल लिया आंसर। ठीक है, मैं ये मिटा देता हूँ सब जो भी मैंने किया है। हाँ ठीक है, ओए होए, ठीक है, चलो आप स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज करके लिख लो आप। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं, अगर आपको देखने में प्रॉब्लम जा रही है तो। ये देखो, ये आंसर आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो पॉज करके। ले लिया? अब देखो मैं स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ, अब ये नीचे वाला ले लो। ले लिया आपने? ग्रेट, चलो क्वेश्चन नंबर 60 अपना हो गया। क्वेश्चन नंबर 61। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61, पेज नंबर क्या है, 96। आपकी कॉलेज सीरीज़ की बुक में पेज नंबर 96 पे है क्वेश्चन नंबर 61। ठीक है, तो अपन सबसे पहले क्या निकालते हैं, अपन पता करते क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, आखिर मार्क्स किस चीज़ के दे रहा है। तो ये पूछ रहा है डिटरमाइन द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज एंड फाइंड आउट जीएसटी पेबल। ठीक है, बोल रहा है टैक्सेबल वैल्यू निकालो और जीएसटी पेबल निकालो। अपन ने बोला बहुत ईजी है, तो अपन इतने टाइम से निकाल रहे हैं, पर आगे की लाइन पढ़ो, जीएसटी वॉज नॉट चार्ज सेपरेटली बाय द सर्विस स्टेशन। जीएसटी वॉज नॉट चार्ज, ये समझ आना चाहिए, एग्जाम में ये अपना पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, जीएसटी वॉज नॉट चार्ज सेपरेटली, मतलब कस्टमर आया, कस्टमर ने बोला यार आप मेरे को सर्विसिंग करके दे रहे हो, मैं समझा, आप तो 1,000 रुपये लो, इसी में जीएसटी है, इसी में सब कुछ है, अलग से जीएसटी कुछ नहीं दूंगा। कस्टमर ने बोला मैं तो सिर्फ 1,000 रुपये दूंगा, इसी में जीएसटी है, इसी में बिना जीएसटी है, इसी में सब कुछ है। आप समझ रहे हो, आपको कस्टमर आया और अपने को कस्टमर ने 1,000 रुपये दिए, इसमें जीएसटी भी है, सब कुछ है। तो ये जो 1,000 रुपये आएगा अपना आंसर, जो भी टैक्सेबल वैल्यू, मतलब जो भी वैल्यू आएगी, उसमें जीएसटी मिला हुआ है। आप समझ रहे हो, उसमें जीएसटी मिला हुआ है 18% के रेट से। बोल रहे जीएसटी वॉज नॉट चार्ज सेपरेटली, अलग से जीएसटी नहीं लिया, इसी में जीएसटी मिला हुआ है 18% के दर से, 18% के रेट से। तो अपने को 18% अलग करना पड़ेगा ना। अपन ने क्या बोला था, अपन ने बोला था जीएसटी ट्रेड डिस्काउंट पे नहीं लगता है और जीएसटी जीएसटी पे नहीं लगता है। तो ये जो वैल्यू है, जो क्वेश्चन ने ये वैल्यू दे रखी है, ये इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, क्योंकि बोला है जीएसटी इज नॉट चार्ज सेपरेटली। तो ये जो पूरी वैल्यू है, ये वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी दे रखी है। कैसी दे रखी है, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। तो अपने को इसमें से जीएसटी हटाना पड़ेगा। अपने को क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, अपने को क्वेश्चन पूछ रहा है डिटरमाइन द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सर्विसेज एंड फाइंड आउट जीएसटी पेबल। बहुत इजी क्वेश्चन। अपन सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखो कोई इतने सारे क्वेश्चन अपन ने किए, सबसे पहले अपन लिखेंगे कॉम्प्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल वैल्यू एंड जीएसटी पेबल।
कॉम्पिटिशन ऑफ टैक्सेबल वैल्यू एंड जीएसटी पेबल। ठीक है, अपन ने ये लिख दिया। अब अपन क्या करेंगे, वेरी गुड, फॉर्मेट बनाएंगे। बिल्कुल सही जवाब। ये अपन ने फॉर्मेट बना लिया। ठीक है, ओहो ये पेंसिल पेंसिल, चलो पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ठीक है, ग्रेट, फॉर्मेट बना लिया अपन ने। अब अपन पढ़ते जाएंगे। अपने को ये पता है नॉट चार्ज सेपरेटली मतलब जीएसटी इंक्लूडिंग है और टैक्सेबल वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले अपन टोटल निकाल लेते हैं। टोटल में से अपन जीएसटी जितना भी वो हटा देंगे तो टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी, और जो पोर्शन अपन ने हटाया वो जीएसटी है। ठीक है, कुछ समझ नहीं आया कोई बात नहीं, जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो सब समझ आएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम व्हीकल ओनर्स फॉर सर्विसिंग ऑफ कार्स। अमाउंट रिसीव्ड, पैसा 2,67,600 मिला है, तो क्या इस पर जीएसटी लगेगा? हाँ जी हाँ, बिल्कुल जीएसटी लगेगा। अमाउंट रिसीव किया है आपने, अमाउंट रिसीव किया है, कोई भी अमाउंट कस्टमर से रिसीव करोगे तो जीएसटी तो लगेगा ही। तो सबसे पहले लिखा है अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम ओनर्स, ये आ गया 2,67,600। अमाउंट रिसीव्ड 2,67,600। ठीक है, उसमें बोल रहा है स्टोर्स यूज्ड एंड लेबर फॉर सर्विसिंग 65,000। जो ये 6,67,600 है, इसमें ये सब खर्चा हुआ। क्या खर्चा हुआ? स्टोर्स का खर्चा हुआ, लेबर का ये खर्चा हुआ। क्या अपने को खर्चे से कोई फ़र्क पड़ता है क्या? नहीं, अपन ने बोला हमको खर्चे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जो लाइन दी है, ये लाइन कोई काम की नहीं है, ये लाइन कोई काम की लाइन नहीं है। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट, द सम रियलाइज्ड फॉर रिपेयरिंग कार्स इज इतना, इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ पार्ट्स एंड एसेसरीज रिप्लेस्ड 87,500। मतलब क्या बोल रहे हैं, रिपेयरिंग के लिए 2,87,000 मिला, रिपेयरिंग के लिए 2,87,000 मिला, इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ पार्ट्स एंड एसेसरीज रिप्लेस्ड, इंक्लूडिंग 87,500 के हमने पार्ट्स लगाए। जब आप अपनी गाड़ी की सर्विसिंग कराने चाहते हो तो एक तो वो खुद सर्विसिंग करता है और बोलता है ना ये पार्ट ख़राब हो गया, ऑयल ख़राब हो गया, ये ख़राब हो गया, ये पार्ट ख़राब हो गया इंजन का, तो ये चेंज करना पड़ेगा। तो वो चेंज करने के भी तो पैसे लेता है वो, पार्ट्स के, करेक्ट। और वो टोटल अपना बिल बना के दे देता है, यार पूरा बिल 2,87,000 का है, उसमें से 87,500 के मैंने पार्ट्स लगाए। तो मेरे को आप एक बात बताओ, जीएसटी तो दोनों पे ही लगेगा ना? अगर आप कुछ भी कर लो तो जीएसटी तो दोनों अमाउंट पे ही लगेगा। तो अपने को क्या फ़र्क पड़ता है? अपन ने यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 डाला। देखो, सम रियलाइज्ड फ्रॉम रिपेयरिंग, ये क्या हो रहा है, $2,87,000। ये 87,500 के पार्ट्स डाले अपन ने, पर इस पार्ट का कोई यूज़ नहीं है, मतलब दोनों पे जीएसटी लग रहा है, इसलिए अपन ने कोई रिड्यूस नहीं किया इसको, पूरा 2,87,000 यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तीसरा पॉइंट, इंजन ऑयल, क्या इस पे जीएसटी लगता है? हाँ जी हाँ, बिल्कुल लगता है। कोको कूलेंट्स कस्टमर्स कोचो सर्विस कितने का है? 76,200, 76,200 का इंजन ऑयल लगा। ठीक है जी, इस पे भी जीएसटी लगेगा। डिटरमाइन द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सर्विस, ये अब अपने को पता है। देखो, तो टोटल वैल्यू, ये क्या बोला है, जीएसटी अलग से चार्ज नहीं किया, नॉट चार्ज, इंक्लूडिंग जीएसटी। ठीक है, करो ऐड।
2,67,600 प्लस 2,87,000 प्लस 76,200, क्या आया टोटल आपका? 6,30,800। 6,30,800, ये वैल्यू इंक्लूडिंग जीएसटी है। टोटल वैल्यू इंक्लूडिंग जीएसटी। अपने को कैसे पता है इंक्लूडिंग जीएसटी है? देखो, इंक्लूडिंग जीएसटी अपने को कैसे पता है इंक्लूडिंग है? क्वेश्चन पढ़ के कैसे समझ आया? तो देखो यहाँ पे लिखा है देखो मिटा देता हूँ मैं, ये जीएसटी वॉज नॉट सेपरेटली चार्ज्ड, अलग से जीएसटी चार्ज नहीं किया गया था। मतलब जो भी चार्ज किया है, जो भी ये अमाउंट चार्ज हुआ है 6 लाख रुपए के, 6,30,800 का जो भी ये अमाउंट चार्ज हुआ है, इसी में जीएसटी मिला हुआ है। कस्टमर ने बोला देख भाई मैं तो इतना ही पैसा दूंगा, अब जीएसटी वीएसटी तू तेरे हिसाब से देख ले, तो इंक्लूडिंग जीएसटी है ये अमाउंट, तो अब अपने को इसमें से जीएसटी हटाना पड़ेगा। अपन ने क्या बोला, जीएसटी कैसे हटाते हैं अपन? अपन ने लिखा जीएसटी कैसे निकालेंगे? अपन ने बोला था 6,30,800, ये अमाउंट जो भी आया इनटू रेट, रेट क्या दिया 18%, इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, तो 6,30,800 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 118, तो वो आएगा आपका 96,000, क्या आ रहा है 96,223.72, तो 224 कर देते राउंडिंग ऑफ में। ठीक है, ये जीएसटी अमाउंट है। अब मेरे को आप एक बात बताओ, पूरा बिल का अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी ये है 6,30,000, उसमें से जीएसटी का अमाउंट 96,224 है, तो आपको टैक्सेबल वैल्यू निकालनी हो विच इज विदाउट जीएसटी, तो कैसे निकालोगे आप? भाई ये अमाउंट में से ये अमाउंट माइनस कर देंगे हम, तो आ जाएगा। तो करो 6,30,800 माइनस 96,224, करो 6,30,800 माइनस 96,224, कितना है? 5,34,576। तो अपने क्वेश्चन में क्या क्या पूछा था? अपने क्वेश्चन पूछा था जीएसटी पेबल बताओ और टैक्सेबल वैल्यू बताओ। हमने जीएसटी पेबल यहाँ पे बता दिया और टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे बता दिया। ये दोनों चीज़ के अपने को मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, समझ आता है आपको? मिटा देता हूँ। यस, समझ आता है आपको? ग्रेट। मैं यहाँ पे वीडियो को रोकता हूँ। अच्छा, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं अपन, आंसर मैच होता है नहीं। 5,34,576 ये आंसर अपना मैच हो जाता है यहाँ पे, और जीएसटी भी 96,224, 96,224 अपना आंसर मैच होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया हो। मैं 1 मिनट के लिए, मतलब 5 सेकंड के लिए रुका हूँ। आप वीडियो पॉज करके पूरा आंसर कॉपी कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। वी आर डन विथ क्वेश्चन नंबर 61। ठीक है, सो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कर चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन 62 जो कि है आपका पेज 97 पे। ठीक है, कितने क्वेश्चन है? 62, 63, 64। चलो बॉस, 3 क्वेश्चंस बचे, अब फटाफट अपन कर लेते हैं। 62, 63, 64 है ना? देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ ही नहीं था कुछ, तो आप ये नोट कर लो। क्वेश्चन में ही लिख लो कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ इनवॉइस। क्वेश्चन बोल ही नहीं, क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, लिखना ही भूल गया क्या निकालना है। तो कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ इनवॉइस या कैलकुलेट टैक्सेबल वैल्यू, कैलकुलेट टैक्सेबल वैल्यू एंड जीएसटी पेबल, ये जो यहाँ पे लिखा है। ठीक है,
तो अपन यहाँ पे लिख देंगे कॉम्प्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल वैल्यू एंड जीएसटी पेबल। ठीक है, ब्लैक पेन ले लेते हैं। ये लाइन आपकी, ये लाइन आपकी, और ये लाइन। ग्रेट। और अपन इसे लिख देते हैं, ओहो, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ये क्या आ गया, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अपने को क्या निकालना है, टैक्सेबल वैल्यू जीएसटी पेबल, जो अभी तक निकालते हुए हर क्वेश्चन में वही निकालना है। ठीक है, पेन ब्लू कलर का ले लेते हैं। चलो, यश एडवर्टाइजर्स इज एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी। ये लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं लोगों से। द एजेंसी चार्जेस द फॉलोइंग अमाउंट फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड टू इट्स कस्टमर्स। कस्टमर को जब सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो ये सारा अमाउंट चार्ज करते हैं। क्या अमाउंट चार्ज करते हैं, पढ़ लेते हैं। जो भी अपने को दिमाग में रहना चाहिए कि जो भी अमाउंट चार्ज करे सब पे जीएसटी लगेगा। पहला तो सब पे जीएसटी लगेगा, अनलेस कुछ और बोल नहीं देते, पर वैसे तो सब पे जीएसटी लगेगा। ठीक है, चलो पहला पॉइंट अपन पढ़ते हैं। द फीस चार्ज्ड अमाउंटिंग टू ₹2,38,700 फॉर प्रिपेयरिंग एडवर्टाइजमेंट डिज़ाइंस फॉर पब्लिसिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स। कि भाई एडवर्टाइजमेंट करना था, उसके लिए डिज़ाइन बनाया, एडवर्टाइजिंग करने के लिए डिज़ाइन बनाया। डिज़ाइन बनाने के लिए 2,38,700 की फ़ीस चार्ज करी। क्या इस पे जीएसटी लगेगा? हाँ जी हाँ, बिल्कुल जीएसटी लगेगा। तो ठीक है, इस पे जीएसटी लगेगा। तो अपन ने पहला पॉइंट डाल दिया यहाँ पे, डिज़ाइन फीस कितना है, तो ये थोड़ा छोटा हो गया क्या, चलो इसको मिटा देते हैं अपन और फिर से बना लेते हैं। चलो इतना बड़ा ले लेते हैं। ब्लू कलर, यस। डिज़ाइन फीस चार्ज की 2,38,700 का, 2,38,700। ठीक है, आगे बढ़ते। इन दिस कॉन्टेक्स्ट द एजेंसी पेड रेम्यूनरेशन टू डिज़ाइनर्स। अच्छा, मतलब डिज़ाइनिंग फ़ीस उसने चार्ज की है 2,38,700 रुपीज़ की। वो फीस कमाने के लिए इसने लोगों को सैलरी बांटी, रेम्यूनरेशन बांटी। कितने की सैलरी दी? 40,600। मतलब ये खर्चा हुआ। क्या जीएसटी खर्चा माइनस करने के बाद लगता है? तो आंसर है नहीं जी नहीं, जीएसटी तो पूरे अमाउंट पे लगता है। तो क्या ये 40,000 का अमाउंट कोई काम का है? बिल्कुल भी काम का नहीं है। आगे बोल रहा है कॉस्ट ऑफ प्रिपरेशन एडवर्टाइजमेंट कॉपीज 1,17,000। भाई एडवर्टाइजमेंट कॉपीज को बनाने के लिए 1,17,000 रुपये लगा। उससे मेरे को क्या मतलब है? मेरा तो कस्टमर ने 2,38,000 दिया ना, पूरे के पूरे वैल्यू पे जीएसटी लगेगा। भले उससे आप कुछ भी खर्चा करते रहो, ये पूरे अमाउंट पे जीएसटी लगेगा। इसमें आपने जो भी कॉस्ट इनकर की है उसका कोई बेनिफिट नहीं लगेगा, मिलेगा, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगला है फोटोग्राफी चार्जेस। फोटोग्राफी चार्जेस 16,400 एंड अदर एक्सपेंसेस 16,800। अब मेरे को बताओ, ये कमाने के लिए आपने कोई भी चार्जेस दिया है तो क्या आपको जीएसटी पे कोई बेनिफिट मिलेगा? क्या आप उसमें माइनस कर सकते हो? नहीं। जीएसटी इनकम टैक्स नहीं है, जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है। तो पूरे अमाउंट पे जीएसटी लगता है, जितना भी बिल का अमाउंट होता है पूरे पे जीएसटी लगता है, खर्चा माइनस नहीं होता है। तो देखो, ये जो भी पूरा अमाउंट है, देखो ये पूरा अमाउंट है, ये पूरा कोई काम का नहीं है, ये पूरा कोई काम का नहीं है, सिर्फ ये अमाउंट काम का है। ठीक है, अपने को एग्जाम में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट, डिज़ाइन फीस इतना है। अगर आप नीचे पढ़ोगे ना, तो रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, बट
rate of GST is 18%, but 5% in case of commission for space booking advertisement in print media, which is not included in the aforesaid charges. तो देखो लास्ट लाइन तो अपने को समझ आई कि जीएसटी इंक्लूडेड नहीं है. अपने को खुशी हो गई कि जीएसटी इंक्लूडेड नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है. हमको कोई रेट अपॉन 100+ रेट नहीं करना पड़ेगा. जीएसटी इंक्लूडेड नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में अपन जीएसटी लगा देंगे. ये तो बहुत अच्छी बात है. अब वो बोले रेट ऑफ जीएसटी इज 18%. रेट ऑफ जीएसटी 18% है, पर जो कमीशन है, देखो यहाँ पे देखो आप, ये जो कमीशन है इस पे रेट 5% है. तो क्या यहाँ पे अपन ने कमीशन के बारे में पढ़ा? नहीं. तो यहाँ पे रेट क्या लगेगा? ये जो पढ़ा अभी तक रेट लगेगा 18%. अपन लिख के रख लेते हैं 18%. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. देखो आगे कमीशन की बात की है तो उसका रेट अलग है. रेट ऑफ जीएसटी अलग है. इसका रेट क्वेश्चन ने रखा है 5%. तो क्योंकि रेट अलग अलग दे रखा है तो अपन यहाँ पे नीचे टोटल करने के बाद जीएसटी नहीं लगा पाएंगे ना, क्योंकि रेट अलग अलग है. चलो वैसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं अपन. चलो अपन लास्ट में ही जीएसटी लगा लेंगे. चलो डिज़ाइन फीस 2,38,700 तक करके अपन ने छोड़ दिया. अभी रेट की अपन कोई बात नहीं कर रहे. ठीक है, फिर अब अपन सेकेंड पॉइंट पढ़ रहे हैं. सेकेंड पॉइंट, ये सेकेंड पॉइंट, ये सेकेंड पॉइंट. ठीक है, द एजेंसी कलेक्टेड 7,80,000 फ्रॉम हिज क्लाइंट्स एज अ कॉस्ट ऑफ स्पेस फॉर एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर एंड एजेंसीज. कॉस्ट ऑफ स्पेस के लिए 7,80,000 उसने कलेक्ट किया. सच अमाउंट इज कलेक्टेड एज पर रेट्स प्रिस्क्राइब बाय न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स. द एजेंसी रिसीव्ड कमीशन एट द रेट 15% ऑन सच अमाउंट. मतलब ये एडवर्टाइजमेंट का, अब ऑन एग्जाम्पल लेते हैं. अपने को न्यूज़पेपर में ऐड कराना है कि यार अपने को न्यूज़पेपर में ऐड कराना है. अपन ने नया बिजनेस चालू किया, अपन ने बोला है न्यूज़पेपर में ऐड कराते हैं. तो अपने एक एजेंट को ढूंढा. उसने बोला यार मैं ऐड करा दूंगा आपका. तो उसने बोला यार कितना पैसा लगेगा? उसने बोला मैं दैनिक भास्कर वाले से बात कर लेता हूँ. दैनिक भास्कर वाला जितना भी लेगा उतना प्लस मेरा कमीशन 10%. ठीक है, मेरा कमीशन यहाँ पे 15% दिया है अपने क्वेश्चन में, तो अपन 15% ही ले लेते हैं. ये 15% दिया हुआ है. तो उस एजेंट ने अपने को बोला दैनिक भास्कर जितना भी लेगा उतना मैं पैसा तो लूंगा ही, वो तो दैनिक भास्कर को देना पड़ेगा, वो मेरा पैसा थोड़ी है. उतना पैसा दे देना प्लस वो जितना भी लेगा उसका 15% दे देना. तो फॉर सपोज दैनिक भास्कर में ऐड कराने के लिए दैनिक भास्कर 1,000 रुपये ले रहा है, तो एजेंट का कमीशन कितना हो गया? 15% ऑफ 1,000, 150 रुपये. आप समझ रहे हो, 150 रुपये एजेंट का कमीशन हो गया. तो एजेंट ने तो सिर्फ 150 रुपये कमाया ना. अगर आप समझोगे तो एजेंट ने तो सिर्फ 150 रुपये कमाया. अपन एजेंट को 1,150 रुपये देंगे कि भाई 1,000 रुपये दैनिक भास्कर वाले को दे देना और ये 150 रुपये तेरा कमीशन. तो वो 1,000 रुपये एजेंट थोड़ी कमा रहा है. ठीक है, तो 1,000 रुपये पे जीएसटी नहीं लगेगा. सिर्फ एजेंट जितना कमा रहा है 150 रुपये, वो 150 रुपये पे जीएसटी लगेगा. देखो अगर इसको एकदम डिटेल में जाए ना तो एक्ट में पूरी डेफिनेशन दे रखी है प्योर एजेंट की. प्योर एजेंट करके एक पूरा एक टर्म, लीगल टर्म है, और उसकी पूरी डेफिनेशन दे रखी है. पर इतना डीप में अपने को नहीं जाना है अभी. सिर्फ अपन कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़ रहे, अपन सिर्फ प्रैक्टिकल सम्स कर रहे हैं. तो यहाँ पे ये बंदा जो है ये प्योर एजेंट है. प्योर एजेंट क्या होता है ये एक्ट में बहुत डीपली दिया हुआ है. ठीक है, वो अपन अभी डिस्कस नहीं कर रहे. तो ये पूरे 7,80,000 पे जीएसटी नहीं लगेगा. जीएसटी लगेगा सिर्फ 15% पे. एजेंट ने तो सिर्फ 15% कमाया ना. न्यूज़पेपर वाले को 7,80,000 लेगा, दैनिक भास्कर वाला 7,80,000 लेगा. एजेंट ने बोला था मैं 15% अपना कमीशन लूंगा. तो यहाँ पे एजेंट कमीशन कितना? 15% ऑफ 7,80,000. तो अपन ने लिखा 7,80,000 का 15%, 1,17,000. एजेंट कमा कितना रहा है? 1,17,000 रुपये कमा रहा है. ठीक है, ये 1,17,000 रुपये. इन रिस्पेक्ट ऑफ द एजेंसी इनकर्ड 48,000.
वो बोल रहा है ये 1,17,000 कमाने के लिए उसने 48,000 का खर्चा किया। तो मेरे को बताओ, अपने को खर्चे से कोई मतलब है क्या? अपन ने बोला हमको खर्चे से मतलब ही नहीं है, खर्चा कितना भी करे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और आगे क्या बोल रहा है वो, रेट ऑफ जीएसटी इज 18% पर 5% इन केस ऑफ कमीशन और स्पेस बुकिंग फॉर एडवर्टाइजमेंट इन प्रिंट मीडिया। मतलब ये बोल रहे हैं जो डिज़ाइन फीस है, देखो इस पे रेट है 18% का और इस पे रेट है 5% का, जीएसटी 5% की दर से लगेगा। तो अपन ने सबसे पहले तो यहाँ पे टोटल टैक्सेबल वैल्यू निकाल लिया विच इज इक्वल्स टू 2,238,700 238,700 प्लस 117,000 117,000 दोनों को ऐड किया तो आपका आंसर आएगा 3,55,700। ये आ गया टैक्सेबल वैल्यू। इसमें अपन करेंगे ऐड जीएसटी। देखो अब यहाँ पे समझना, आप रेट अलग अलग है दोनों का, ठीक है। रुको एक अलग कलर ले लेते हैं, कौन सा ले, ऑरेंज ले ले, ठीक है चलो ऑरेंज ले लेते हैं। सबसे पहला डिज़ाइन फीस रेट कितना है, 18% है। किस चीज़ का, 2,38,700 का, 2,38,700 का 18% 42,966, ठीक है। ये डिज़ाइन फीस लगा आपका। दूसरा कमीशन फीस, एजेंट को कमीशन दिया ना, उस पे रेट कितना दिया है, 5%। 5% ऑफ 1,17,000, 1,17,000 का 5% कितना है, 5,850। तो अपन अब क्या निकालेंगे, टोटल जीएसटी। यहाँ पे लिख दो आप टोटल जीएसटी, दोनों को ऐड करो आप, 42,966 प्लस 5,850, इसका टोटल हो गया 48,816। अब मेरे को बताओ, इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, अब अपन क्या निकालेंगे, अब अपन निकालेंगे टोटल अमाउंट ऑफ इनवॉइस। क्या होगा ये टोटल अमाउंट ऑफ इनवॉइस, दोनों का एडिशन, 3,55,700 प्लस 48,816 कर लो फिर, 3,55,700 प्लस 48,816, 4,04,516, 4,04,516, 4,04,516, ये अपना टोटल अमाउंट ऑफ इनवॉइस आ गया। आपको समझ आया? इस क्वेश्चन में दो अलग अलग रेट दे रखे हैं, बोल रहा है कमीशन पे 5% है और डिज़ाइन फीस पे 18% है। ये एक चीज़ अपने को समझ आनी चाहिए। और दूसरी चीज़ अपने को इस क्वेश्चन में जो समझ आनी चाहिए वो है कि एजेंट का जो कमीशन है वो सिर्फ 15% का है। तो एजेंट सिर्फ 15% ही कमा रहा है, तो वो जब जीएसटी पे करेगा तो वो सिर्फ 15% पे ही पे करेगा। जो दैनिक भास्कर को आप पूरा पैसा दे रहे हो उस पे एजेंट जीएसटी नहीं पे करेगा। एजेंट बोलेगा मैंने तो सिर्फ 15% ही कमाया ना, मैंने तो सिर्फ 15% ही कमाया, तो मैं जीएसटी सिर्फ 15% पे ही पे करूंगा, ठीक है। ये देखो, ये जो 15% है, एजेंट सिर्फ 15% पे जीएसटी पे करेगा। तो इस 7,80,000 का जो 15% अमाउंट आया, सिर्फ इस अमाउंट का 5% अपन जीएसटी पे करेंगे। ये दो चीज़ें अपने को समझ आना ही चाहिए। कौन सी दो चीज़ें, कि रेट अलग अलग है, और दूसरी चीज़ एजेंट सिर्फ 15% पे ही जीएसटी पे करेगा, ठीक है। समझ आता है? मैं वीडियो रोकता हूँ 1 मिनट, आप स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा आंसर देख लेते एक बार, 4,04,516, 4,04,516, ये अपना आंसर मैच होता है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ये आप
स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आपको ऐसे लेना हो तो ऐसे ले लो, और मैं ये सब मिटा देता हूँ। आपको एक क्लीन चाहिए तो आप इसका क्लीन का स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरे को लगता है आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, ये है सेकेंड लास्ट क्वेश्चन अपना। ओहो, क्वेश्चन 63 जो कि है पेज 97 पे। ठीक है, अपन सबसे पहले क्या करते हैं, अपन सबसे पहले ये निकालते हैं कि पूछा क्या है क्वेश्चन में। तो अपन ये देखो क्या पूछा है, इज मिस्टर जरोली लाइबल टू पे जीएसटी। क्या मिस्टर जरोली को जीएसटी भरना पड़ेगा? तो अपन सोचेंगे हाँ होगा तो ही तो आंसर आगे क्वेश्चन बनेगा ना। तो आगे बोल रहा है इफ यस व्हाट इज द अमाउंट एंड हाउ मच, मतलब कितना जीएसटी पे करना पड़ेगा। इन केस ऑफ जीएसटी लाइबिलिटी ही चार्ज टैक्स इट सेपरेटली इन बिल एट द रेट 18%। उसने बोला अगर जीएसटी लगेगा तो उसने अलग से जीएसटी 18% लगा रखा है। इसका मतलब क्या, क्या इंक्लूसिव है, क्या प्राइस में इंक्लूडेड है 18% में? ये जो प्राइस दिया हुआ है यहाँ पे, क्या इसमें इंक्लूडेड? आंसर है बिल्कुल भी नहीं। उसने बोला सेपरेटली, ये वर्ड सेपरेटली समझो आप, सेपरेटली जीएसटी 18% चार्ज कर रहा है, मतलब इंक्लूडेड नहीं है। मतलब 18 मतलब रेट अपॉन 100 प्लस रेट वाले से नहीं होगा। एकदम सिंपल वाला क्वेश्चन है। ठीक है, सेपरेटली चार्ज कर रहा है, इंक्लूडेड नहीं है, ये सेपरेटली। अपने को समझ आ गया। तो क्या पूछ रहा है, टैक्स लाइबिलिटी बताओ। तो अपन यहां पे क्या लिखेंगे, कॉम्प्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल, कॉम्पिटिशन ऑफ टैक्स पेबल, भाई टैक्स कितना पे करेगा। ठीक है, उसके बाद अपन फॉर्मेट बनाएंगे। चलो ग्रेट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, ये लिख दिया। चलो अब अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं। अपन ने फॉर्मेट बना लिया, अपने को पता है कि जीएसटी कितना पे करना है वो निकालना है अपने को। पहला पॉइंट क्या है, रेम्यूनरेशन ऑफ मेकिंग ड्राइंग्स ऑफ बिल्डिंग 4,17,500। कि भाई जो बिल्डिंग है वो बनाने के लिए 4,17,500 का खर्चा आया, तो क्या इस पे जीएसटी लगेगा? हाँ जी हाँ, बिल्कुल लगेगा। देखो अगर आप एकदम डीपली सोचो तो रेम्यूनरेशन लिखा है, सैलरी नहीं लिखा है। सैलरी पे जीएसटी नहीं लगता, पर रेम्यूनरेशन पे जीएसटी लगता है। अपन ने ये भी पढ़ा था क्लास में कॉन्सेप्चुअली कि रेम्यूनरेशन टू डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स को आप सैलरी नहीं देते हो, डॉक्टर्स को आप सैलरी नहीं देते हो, और जब आप की तबीयत खराब होती है और जब आप उनसे मिलने जाते हो। ठीक है, तो रेम्यूनरेशन पे जीएसटी लगता है। ठीक है, कॉन्सेप्चुअली तो अपन डिस्कस कर चुके हैं, वो वापस नहीं करेंगे। रेम्यूनरेशन फॉर ड्राइंग्स, इस पे जीएसटी लगेगा। 4,17,500 का अमाउंट है, एक चीज़। दूसरी चीज़, द फीस डिपॉजिटेड बाय हिम इतना टू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन फॉर पासिंग ड्राइंग्स एंड देयर आफ्टर इट वॉज रिकवर्ड फ्रॉम द पास होल्डर्स। मतलब क्या हुआ इसका, देखो ये बंदा एक सिविल इंजीनियर है, ये बंदा एक सिविल इंजीनियर है, लोगों की बिल्डिंग बनाता है। तो जब अपन बिल्डिंग बनाते ना, तो अपने को म्यूनसिपैलिटीज़ मतलब नगर पालिका से अपने को परमिशन लेनी पड़ती है, यार मैं इतनी बिल्डिंग बना रहा हूँ तो आप परमिशन दे दो। और वो कोई टैक्स चार्ज करते हो उसका, कि यार हम लोग ड्राइंग्स पास करेंगे तो उसका कुछ पैसा भरना पड़ता है, फीस भरना पड़ता है। तो वो फीस ये सिविल इंजीनियर गवर्नमेंट को पे कर रहा है। ठीक है, अगर जैसे मेरा घर बना रहे सिविल इंजीनियर, तो सिविल इंजीनियर गवर्नमेंट को पैसा भरेगा, और जितना भी उसने गवर्नमेंट को पैसा भरा है वो मेरे से रिकवर कर लेगा।
तो क्या ये पैसा मिस्टर रुपेश जो सिविल इंजीनियर है वो कमा रहे हैं क्या? नहीं, वो तो मेरे से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पैसा दे देंगे, वो थोड़ी कमा रहे हैं पैसा। वो भी यहाँ पे प्योर एजेंट है, ठीक है। वो पैसा नहीं कमा रहे हैं, वो सिर्फ टैक्स मुझसे कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दे देंगे। तो क्या वो पैसा कमा रहे हैं? नहीं, वो मिस्टर रुपेश जो कि एक सिविल इंजीनियर है, देखो मिस्टर रुपेश जो एक सिविल इंजीनियर है, ये सिर्फ गवर्नमेंट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को पैसा दे रहे हैं, वो खुद ये पैसा नहीं कमा रहे हैं, इसीलिए इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। अपन लिखते हैं सेकेंड पॉइंट, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है। फीस, ये लिखा हुआ फीस, ये फीस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को पे किया, क्या इस पे जीएसटी लगेगा? बिल्कुल भी नहीं लगेगा, इसलिए निल लिख रहे हैं अपन, निल, NIL, जीरो, ठीक है। ये पैसा फीस गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर रहे हैं, मिस्टर रुपेश जो सिविल इंजीनियर है वो नहीं कमा रहे हैं ये पैसा। और अपने को क्वेश्चन में पूछा है मिस्टर ये जरोली की ही टैक्स लाइबिलिटी निकालो, तो जब मिस्टर जरोली बोले भाई मैं ये पैसा ही नहीं कमा रहा हूँ तो मैं जीएसटी क्यों भरूँ? आप समझ रहे हो, मैं जीएसटी क्यों भरूँ? तो सिंस ये पैसा वो सिर्फ कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दे रहा है, खुद नहीं कमा रहा है, वो एक प्योर एजेंट है, इसलिए वो इस पर जीएसटी नहीं पे करेगा, ठीक है। सिविल इंजीनियर उस पर जीएसटी पे नहीं करेगा। ये 1,95,300 उसकी कमाई नहीं है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, ही चार्ज्ड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंसल्टेंसी सुपरविजन फीस एट द रेट 2% ऑफ कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। वो बोल रहा है कंसल्टेंसी लेता है, तो क्या कंसल्टेंसी पे जीएसटी लगता है? हाँ जी हाँ, बिल्कुल लगता है। कंसल्टेंसी फीस कितना? 2%, 2% ऑफ कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। और ये आगे बोल रहा है कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन 3.5 करोड़ था, 3.5 करोड़, निकालो जी कैलकुलेटर पे, 3.5 करोड़ का 2% कितना है? 7 लाख रुपए। तो ये 7 लाख पे जीएसटी लग जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। वैल्यूएशन फीस 98,000 है फॉर कंप्लीटिंग बिल्डिंग फॉर लोन एंड टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू। जब अपन टैक्स मतलब जब लोन लेने जाते ना तो वो बोलते कि इंजीनियर से आप वैल्यू निकलवा के लाओ, वैल्यूएशन। तो इंजीनियर अपनी पैसा अपना फीस चार्ज करता है। तो इंजीनियर ने 98,000 रुपये कमाया लोन के लिए वैल्यूएशन करके, तो क्या उसने पैसा कमाया है? हाँ जी हाँ, बिल्कुल पैसा कमाया है, तो इस पर जीएसटी लगेगा। देखो वैल्यूएशन फीस कितनी है? 98,000, तो इस पे ये 98,000 पे पैसा लगेगा, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, पहले मिटा देते हैं अपन सब। हाँ चलो, आगे क्या बोल रहा है ये यहाँ पे, नहीं, मिस्टर जरोली स्पेंड्स 18,000 रुपये टू प्रोवाइड सर्विसेज। स्पेंड्स लिखा है, देखो स्पेंड्स, स्पेंड्स समझ आना चाहिए, खर्चा किया। तो क्या जीएसटी में खर्चे का कोई वजूद है? नहीं, जीएसटी में खर्चे का कोई मतलब नहीं है। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, एक डायरेक्ट टैक्स नहीं है, ठीक है। तो खर्चा कितना किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 18,000 कोई काम का नहीं है, ये कोई काम का नहीं है, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, इस जीएसटी लाइबल टू पे जीएसटी? हाँ जी हाँ, जीएसटी पे करना पड़ेगा। ऑन विच अमाउंट? तो यहाँ पे टोटल लगा दो इसका, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज दे रहे ना, करो टोटल 4,17,500 प्लस 7 लाख प्लस 98,000, क्या आया आपका आंसर? 12,15,500, 12,15,500, 12,15,500। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सर्विसेज कितना है? 12,15,500।
समझ आया आपको? तो ये बोल रहा है, सबसे पहले इसने पूछा क्या जीएसटी भरना पड़ेगा, तो हमने बोला हाँ भरना पड़ेगा। विच अमाउंट, तो हमने बोला 12,15,500 पे भरना पड़ेगा। और वो बोल रहा है 18% जीएसटी है, तो जीएसटी कितना लगेगा? जीएसटी बोल दिया 18% पे, निकालो 12,15,500 का 18% निकालो। चलो कितना आया? 2,18,000। चलो कलर चेंज कर लेते हैं, 2,18,790। ठीक है, देखो एक तो अपना आंसर ये हो गया 12,15,500 कि भाई ये पूछ रहा है किस अमाउंट पे, तो इस अमाउंट पे, और कितना जीएसटी पे करना है, तो इतना जीएसटी पे करना है। ये अपना आंसर हो गया। मैच कर लेते हैं अपन आंसर से, तो 2,15,500 मैच होता है, 2,18,790 भी मैच होता है। आंसर मैच करना छोड़ो, आपको कॉन्सेप्चुअली समझ आना चाहिए। ठीक है, ये क्या हुआ, मैं मिटा देता हूँ सब। ठीक है, चलो मैं दो सेकंड के लिए रुकता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो या पॉज करके नोट कर लो। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 63 समझ आया और एकदम स्मूथली समझ आ रहा है। अपने को इस चैप्टर में ये समझना चाहिए कि जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जो खर्चे हो रहे हैं, उसका कोई काम नहीं है। जीएसटी कभी भी इनकम पे नहीं लगता है, जीएसटी पूरे पैसे पे लगता है। जितना भी आप कस्टमर से पैसा ले रहे हो फीस का, पूरे अमाउंट पे जीएसटी लगता है। ठीक है, चलो नोट कर लो। ठीक है, ग्रेट, आगे बढ़ते हैं अपन। वाओ, दिस इज़ द लास्ट सम विच वी आर सॉल्विंग बॉस। चलो गाइस फटाफट कर लेते क्वेश्चन नंबर 64। हाइलाइटर है ये, पेंसिल। क्वेश्चन 64 विच इज़ ऑन पेज नंबर, ये 99 है, तो ये 98 होगा, पेज नंबर 98। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 पेज 98। करें स्टार्ट? ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पता लगाते क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है जीएसटी पेबल निकालो, कंप्यूट जीएसटी पेबल अगर सब एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। अपन ने बोला बहुत अच्छी बात है यार, सब एक्सक्लूडिंग जीएसटी है, मतलब जो भी आया उस पर अपन जीएसटी लगा देंगे। ठीक है, और रेट ऑफ जीएसटी आपके क्वेश्चन में नहीं दिया है। देखो सर्विसेज के केस में अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है तो अपन जीएसटी का रेट 18% लेंगे। अगर क्वेश्चन में जीएसटी का रेट कुछ भी नहीं दिया, या आप सुन लो एग्जाम के लिए, जीएसटी का रेट अगर कुछ भी नहीं दिया है और पूछ रहे जीएसटी पेबल निकालो, तो भाई रेट ही नहीं दिया कैसे निकालेंगे। तो सर्विसेज के केस में हमेशा 18% लेंगे अपन रेट। कितना लेंगे? 18%। तो अब अपन वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। अपने को क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? अपने को क्वेश्चन पूछ रहा है जीएसटी पेबल निकालो। अपन ने बोला बहुत ईजी है, अगर टैक्सेबल वैल्यू आ जाए मेरा कैसे भी करके, और टैक्सेबल वैल्यू पे मैं 18% जीएसटी लगा दूँ, तो जीएसटी पेबल आ जाएगा। तो मेरे को क्या निकालना पड़ेगा? टैक्सेबल वैल्यू। और टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसके लिए ये सब दिया हुआ है डेटा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे बताओ आप? अपन लिखेंगे कॉम्प्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल वैल्यू एंड computation of taxable value and जीएसटी पेबल। यही पूछा है ना अपने को, भाई जीएसटी कितना भरना है ये बता। तो ठीक है, ये हम बता देते हैं। उसके बाद अपन क्या करेंगे? फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। यस, चलो ग्रेट। पर्टिकुलर्स और ये है अमाउंट। ठीक है, पर्टिकुलर्स और अमाउंट अपन ने फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया। अपने को पता है क्या निकालना है, और ये पेन का कलर ब्लू कर लेते हैं
चलो अब अपन पढ़ते जाते हैं और अपन निकालते जाएंगे, ठीक है। देखो सबसे पहला पॉइंट, ट्रेनिंग एंड कोचिंग ऑफ क्रिकेट। क्या ट्रेनिंग ऑफ कोचिंग ऑफ क्रिकेट पे लगता है? यस बॉस, इस पे जीएसटी लगता है 2,90,000। दूसरा पॉइंट, क्रिकेट पे जीएसटी लगता है ट्रेनिंग एंड कोचिंग पे। अगर आपने एग्जामिशन लिस्ट अच्छे से पढ़ी होगी तो उसमें लिखा था कि यार अगर कोई रिकॉग्नाइज्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है, रिकॉग्नाइज मतलब अगर गवर्नमेंट से ऑथोराइज्ड है तो जीएसटी नहीं लगता। पर यहाँ पे क्या लिखा है, अभिज्ञान कमर्शियल ट्रेनिंग एंड कोचिंग सेंटर। देखो यहाँ पे कमर्शियल वर्ड यूज़ किया है, कमर्शियल मतलब पैसे के लिए कर रहा है, कोई रिकॉग्नाइज नहीं है, ऐसा नहीं बोला है गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज कर रखा है। तो अगर ये क्रिकेट के लिए, सॉरी ये रहा, क्रिकेट के लिए अगर कुछ भी कर रहा है तो इस पर जीएसटी लगेगा, 2,90,000 पे जीएसटी लगेगा, ठीक है। तो इसलिए अपन ने यहाँ पे लिख दिया। दूसरा, कोचिंग फॉर स्टूडेंट्स फॉर प्रिपेयरिंग सीए एग्ज़ाम। अरे वाह क्या बात है। तो क्या ये जीएसटी में एग्जाम्प्ट है? बिल्कुल भी एग्जाम नहीं है, टैक्सेबल है। कोचिंग फॉर सीए एग्ज़ाम, यहाँ पे अपन लिखते हैं टैक्सेबल, यहाँ पे भी लिख देते हैं टैक्सेबल, ठीक है। कितना अमाउंट बोल रहे हैं? 11,76,000, 11,76,000, 11,76,000। अगला तीसरा पॉइंट, कंडक्टिंग एडमिशन टेस्ट फॉर एडमिशन टू महाराजा कॉलेज। मतलब महाराजा कॉलेज कोई बड़ा कॉलेज होगा जिसमें एडमिशन एग्ज़ाम होता है। आपको पता है ना बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन एग्ज़ाम होता है, जैसे आईआईटी आईआईएम्स आईआईएम के लिए कैट होता है, वैसे ही महाराजा कॉलेज के लिए कोई एडमिशन के लिए कोई एग्ज़ाम देना होता होगा, तो बच्चे वो एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए कोचिंग लगाते हैं। तो ये अभियान कमर्शियल ट्रेनिंग सेंटर ने क्या किया, उन बच्चों को कोचिंग पढ़ाई और उससे 2,53,000 रुपीज़ कमाए। एडमिशन टेस्ट के लिए तैयार किया बच्चों को, तो क्या उस पर जीएसटी लगेगा? हाँ जी हाँ, बिल्कुल जीएसटी लगेगा, ठीक है। तो एडमिशन टेस्ट, $2,53,000। इसको अपन एक और तरीके से पढ़ सकते हैं क्वेश्चन को, कंडक्ट एडमिशन टेस्ट फॉर एडमिशन टू महाराजा कॉलेज। मतलब महाराजा कॉलेज अभियान कमर्शियल ट्रेनिंग के पास आया कि देख भाई मेरे को एडमिशन टेस्ट कंडक्ट करना है, तो मैं क्या कंडक्ट करूंगा, कॉपी वॉपी चेक करूंगा, इतनी मेहनत करूंगा, इससे अच्छा तू कर दे मेरे लिए। मतलब आप एडमिशन ले लेना, आप कॉपी वॉपी सब चेक कर देना और जो स्टूडेंट पास हो जाए उसकी लिस्ट हमको भेज देना, तो हम वो कॉलेज में ले लेंगे। दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं, कैसी भी तरीके से आप पढ़ो जीएसटी तो लगेगा ही। तो अपन ने तो एडमिशन टेस्ट लिख दिया, 2,53,000 अपन ने लिख दिया कि भाई जीएसटी लगेगा। चौथा पॉइंट, ट्रेनिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटी रिलेटेड टू कल्चर। अब अपने को एग्जाम्शन लिस्ट याद आनी चाहिए कि अगर कल्चर के लिए आप कोई भी ट्रेनिंग दे रहे हो, कल्चर से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है, गवर्नमेंट मानती है बहुत अच्छी बात है, आप इंडियन कल्चर को प्रमोट कर रहे हो तो ये एग्जाम्प्ट है। हमेशा याद रखो ये टैक्सेबल था और ये कल्चर वाला हमेशा एग्जाम्प्ट होता है। कल्चर के लिए आप कुछ भी काम करो हमेशा एग्जाम्प्ट होता है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी? नील, ठीक है। पांचवा, और अगर आप, अगला है स्किल डेवलपमेंट। देखो एग्जाम्शन लिस्ट में स्किल डेवलपमेंट भी था, अपने को याद आना चाहिए। जब अपने एग्जाम्शन लिस्ट पढ़ी थी तो अपन ने पढ़ा था कि अगर आप किसी भी चीज़ का स्किल डेवलप करा रहे हो तो मतलब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो ना। स्किल डेवलपमेंट मतलब जो अनपढ़ लोग हैं उनको आप प्लम्बर का काम सिखा रहे हो, या फिर उनको आप मजदूरी सिखा रहे हो कि मजदूरी कैसे करना है, तो अच्छी बात है ना। इंडिया में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो रोजगारी बढ़ेगी, मतलब बेरोजगारी कम होगी। तो गवर्नमेंट ने बोला इस पे हम जीएसटी नहीं लेंगे। स्किल डेवलपमेंट, अपने को ये याद आना चाहिए,
कि एग्जम्प्ट है तो इसका वैल्यू है नील। ठीक है। सिक्स्थ, बिल्डिंग विच वॉज लेट आउट टू स्कूल प्रोवाइडिंग नर्सरी एजुकेशन। एक स्कूल है जो नर्सरी एजुकेशन पढ़ा रहा था, हमने उसको किराए पे दिया हमारी बिल्डिंग, तो हमने क्या कमाया? रेंट कमाया, रेंट अर्नड। क्या है ये? टैक्सेबल है। स्कूल जो फीस चार्ज करता है बच्चों से वो एग्जाम्प्ट है, पर जो रेंट अपन कमा रहे, हम स्कूल थोड़ी है, हम तो बिल्डिंग दे रहे ना किराए पे, हम स्कूल थोड़ी चला रहे। हमने तो स्कूल को सिर्फ बिल्डिंग किराए पे दी है, तो ये टैक्सेबल है। 1,40,500, दिस इज टैक्सेबल। ठीक है। सातवां पॉइंट, पोस्टल कोचिंग रिसीट्स। पोस्टल कोचिंग रिसीट्स, आप कोचिंग से कोई भी पैसा कमाओ, टैक्सेबल है। कितना मिला है अपने को? 87,600, 87,600। ठीक है। उसके बाद प्लेसमेंट सर्विसेज बिल्कुल टैक्सेबल है। ठीक है। प्लेसमेंट सर्विसेज 2,16,000। नाइन्थ पॉइंट लिखेंगे अपन। देखो, रनिंग ट्रेनिंग सेक्टर इन आर्ट क्लासेस। आर्ट क्लासेस अपन ने ये भी पढ़ा था कि अगर आर्ट क्लास है तो एग्जाम्पशन लिस्ट में अपन ने पढ़ा था ये एग्जम्प्ट है। आप आर्ट सिखा रहे हो यार लोगों को, आर्ट मतलब कला सिखा रहे हो, तो आप कितने बड़े कलाकार हो जो लोगों को कला सिखा रहे हो, तो इंडियन गवर्नमेंट आपका बहुत रिस्पेक्ट करती है और आपसे कोई भी टैक्स नहीं लेती है। आपका टैक्स एग्जम्प्ट है, नील। ये समझ आता है अपने को? ये एग्जाम्शन और नील कैसे याद रहेगा? तो अपने को ये एग्ज़ाम में जाने के पहले, एक दिन पहले 2 या 3 बार एग्जाम्शन वाला चैप्टर पढ़ लेना है और ये सारे क्वेश्चंस देख लेने एक बार, तो अपने को पूरा याद रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा अपना, कलर चेंज कर लेते हैं, टोटल टैक्सेबल वैल्यू। चलो मेरे साथ ऐड करो, 2,90,000 प्लस 11,76,000 प्लस 2,53,000 प्लस 1,40,500 प्लस 87,600 प्लस 2,16,000। क्या आया आंसर? 21,63,100। 21,63,100, 21,63,100। ठीक है। तो अब अपन देखेंगे जीएसटी। अपने से पूछा था जीएसटी पेबल कितना हुआ। जीएसटी हुआ 18% ऑफ 21,63,100। करो 21,63,100 का 18%, 3,89,358। ठीक है। और अपन ने ऐसा डिसाइड किया था कि अपन नीचे टोटल इनवॉइस वैल्यू भी निकाल देंगे, तो निकाल दो। टोटल इनवॉइस वैल्यू 21,63,100 प्लस 3,89,358, तो आया 25,52,458। ठीक है। ये अपने को समझ आना चाहिए। जो भी टैक्सेबल है उसको आप एक कॉलम में लिख लो, अमाउंट के कॉलम में। जो भी एग्जाम्प्ट है उसके आगे नील लिख दो, टैक्सेबल वैल्यू का टोटल लगा लो, जीएसटी, फिर उस पर जो भी रेट दिया है, अगर रेट नहीं दिया है तो सर्विस के केस में 18% ले लो, जीएसटी लगा दो, टोटल इनवॉइस वैल्यू निकाल लो। ये समझ आया आपको? आंसर चेक करते हैं अपन। 2 लाख, ओके, 2 लाख
यहाँ पे लिखा है 21,63,100, ये अपना मैच होता है 3,89,358, 3,89,358। इन्होंने टोटल इनवॉइस वैल्यू नहीं निकाला है, अपन ने ये एक्स्ट्रा निकाल दिया है। तो एक्स्ट्रा निकालने के कभी मार्क्स नहीं कटते हैं, ठीक है। अगर आप ज़्यादा निकाल के आ जाओ, एक स्टेप और करके आ जाओ, तो अच्छा ही है, ठीक है। एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ चलो आपने और ज़्यादा इनवॉइस वैल्यू भी आता है आपको, वो भी करके आए हो आप। तो हमेशा इतना टाइम लगाया क्वेश्चन करने में, तो एक लाइन और कर देना चाहिए एग्ज़ाम में, ठीक है। मैं अब रुक जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, पूरा आ गया अपनी स्क्रीन पे, यहाँ पे ठीक है। अब आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, वीडियो पॉज करके। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 64 ख़त्म हो गया, और डैन टेन अपना सारे क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं। देखो, ये एकदम नेचुरल है। एक बच्चा सोचेगा यार मैं कैसे याद करूँगा इतना सब, एग्जाम्शन, टैक्सेबल, ये कैसे अपन याद करेंगे। तो वो कर करके ही आएगा। मतलब आप बार बार पढ़ोगे एग्जाम्शन वाला चैप्टर, ये सम्स को आप बार बार देखोगे, ये वीडियो को आप 2 बार सुन लो, ठीक है। तो उससे आपको सब समझ आएगा धीरे धीरे कि यार ये एग्जाम्ड होता है। जैसे कल्चर से रिलेटेड कुछ भी हो तो एग्जाम्ड है, अगर स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ भी हो तो एग्जाम्ड है। ये धीरे धीरे आपको सब समझ आएगा, ठीक है। देखो, कल्चर, स्किल डेवलपमेंट, ये सब एग्जाम्ड होता है। आर्ट से रिलेटेड कुछ भी है तो ये सब एग्जाम्ड होता है। एक दो बार देख लेने का, दिमाग में रख के जाने का, और फिर एग्ज़ाम में चले जाने का, तो मेजरली सब मैनेज होगा, ठीक है। मेरे को लगता है आपको ये वीडियो हो गया है अपना, तो ये वीडियो कंक्लूड करते हैं पेन। तो मेरे को लगता है आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, और आपके कॉन्सेप्ट समझने में आपको हेल्प हुआ। फॉर्मेट वाइज आपको समझ आया कि फॉर्मेट कैसे बनाना है, कैसे करना है। तो आई होप आपको इससे हेल्प मिलेगी, और आपको समझेगा कि अपन कैसे वर्कआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्रेट, अब अपन एक काम कर लेते हैं। एक सेकेंड, ना पहले मैं आपको ये था अपना क्वेश्चन 64, और ये है आंसर नंबर 64। इसका मेरे को लगता है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया तो ले लो, ठीक है। ले लिया, ग्रेट। तो बस बॉस, ओके देन, थैंक यू, थैंक यू फ्रेंड्स। आई होप ये आपको हेल्पफुल रहा होगा, एंड थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। Yes, let's end this video then.